ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हमारी डिबेट है या डिस्कशन कह लीजिए वकास जी से के साथ सूर्य तौबा पे। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैंने वकास जी को उनके ईमेल पर भेज दिया है। मेरे पास 2 ईमेल थे वकास जी के, मैंने दोनों पर लिंक भेज दिया है। तो उम्मीद है कि वो ज्वाइन करेंगे। मैं तब तक कोई बुक खोल लेती हूँ। एक बुक थी मेरे पास, आपको भी दिखा देती हूँ तब तक, नहीं तो आप लोग बोर ना हो। मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मैं पता नहीं क्या-क्या कामों में लगी हुई थी। तो अभी देखती हूँ कोई बुक खोल के। 1 मिनट। जब तक वकास जी जुड़ते हैं मैं किताब खोलती हूँ, जिसमें ना मैं जिहाद की डेफ़िनेशन खोल के रखती हूँ। यहीं से स्टार्ट करेंगे। अम
कितना कुछ लिखा है, थिंग्स ऑफेंसिव इन द प्रेयर। सारा प्रेयर के बारे में दिया हुआ है इसमें तो। मैं देखूँ कहीं वो आ गए क्या? लिंक मैंने आपको दिया हुआ है वकास जी आपके ईमेल पे। आप अपना ईमेल आपने मेरे को 2 ईमेल है मेरे पास वकास खान के, मैंने उस पर भेजा है, आप देखिए ना। ईमेल में लिंक है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ईमेल अभी करा है। रुकिए मैं 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये देखिए, एक है वकास खान वकास 2357@gmail.com पे गया है, एक है वकास खान@gmail.com, इन 2 पे गया है। मैं अगर नीचे दूँगी तो फिर सारे ही जॉइन हो जाएँगे। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है मैं नीचे ही दे देती हूँ, अगर आपको ठीक है मैं नीचे ही दे देती हूँ। ठीक है, मैंने दे दिया है लिंक। जी, वकास जी आप आ सकते हैं, मैंने लिंक यहाँ दे दिया है फिर। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी। ठीक है, मैंने दे दिया है, मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ ये लिंक। मैंने पिन कमेंट में भी डाल दिया है। वकास जी आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ आ जाइए, लिंक मैंने दे दिया है। मैंने लिंक दे दिया वकास जी, मैंने यहाँ पर पिन कमेंट में डाल दिया लिंक। जी, बहुत-बहुत स्वागत है वकास खान जी, कैसे जी, हैं आप? प्रीति जी के ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। जी, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी कल बात जो हो रही थी उसमें एक बात रह गई थी कि आपने बोला आप खाली कुरान को मानोगे और हदीसों को नहीं मानोगे, तो फिर मैंने आपसे पूछा था तो मेरे को नमाज आप बता दीजिए, आप नमाज तो पढ़ते हैं? तो आपने कहा हाँ पढ़ते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि वो दिखा दीजिए मुझे कुरान में से, तो आपने कहा था आप दिखाएंगे, तो आप दिखाइए। नहीं, मैं वो भी दिखाऊँगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा और फिर वो मैं अरबी का क्यों आयात है, मैं आज आप अरबी मेरे से बात करने आए थे, तो फिर आपको तैयारी से नहीं आना था क्या? नहीं मैं पहली बात ये है कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आम आदमी हूँ, आम मुसलमान हूँ। हाँ, सिर्फ़ क आपके लिए अभी पहली भी आपने कहा कि आओ मेरे चैनल पे देखो बात करने आप के लिए, मैं प्रिपेयर करके नहीं आते हो, आप आते हो लेकिन प्रिपेयर करके नहीं आते। अभी देखो मैंने आपको कल ही पूछी थी ये बात कि नमाज़ जो है फिर आप करते हो और मैं आपको कह रही हूँ कि नमाज़ का तरीका नहीं दिया हुआ है कुरान में। तो आप हदीसों में ही जाके मानते हो ना, तो फिर क्यों आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं खाली कुरान मानता हूँ, हदीसों को नहीं मानूँगा? नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन पहली बात ये है कि कुरान फिर? करीम एक जड़ है, ये अल्लाह की तरफ से है, उसमें कोई शक-शुबात है नहीं। और हाँ, वो तो मैं अहादीस जो समझ है गई। अहादीस जो है वो 250 साल बाद लिखी है, उसमें
ये है कि जो कुरान कुछ भी बहुत अहादीस बाद में लिखा गया है, कुरान भी तब नहीं लिखा गया, कुरान भी बहुत बाद में लिखा है। कुरान करीम की बात यह है कि इसका जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद लिया है कि इसका मैं जिम्मेदार हो, इसका हिफाजत करने वाला मैं हो। और अहादीस जो है इस बाद में लिखा गया, इसका सही अहादीस भी है और दईफ भी है। कोई भी अहादीस को जज करने के लिए पहले उसको कुरान करीम को देखना पड़ेगा कि कुरान करीम क्या कहता है। अगर कुरान करीम कुछ और कहता है और अहादीस कुछ और कहता है, तो इससे कुरान करीम लेना पड़ेगा पहले। इसलिए बात है, कुछ भी करना है पहले कुरान करीम में देख लीजिए, क्योंकि कुरान करीम में आयत है कि पहले अल्लाह की तरफ कोई आपका कोई झगड़ा वगड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसको अल्लाह की तरफ पलटा दो। फिर उसके बाद रसूल की तरफ, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, ऐसा कहा है। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर हम बात करेंगे तो कुरान करीम पे करेंगे तो बेहतर है। चाहे आप मुझसे सवाल करेंगे या मैं आपसे सवाल करूंगा या जवाब दूंगा, तो कुरान करीम ही बेहतर है। हाँ, मतलब उसको उसकी ज़्यादा मान्यता है, ये बात मैं समझ रही हूँ आपकी, उसकी ज़्यादा मान्यता है। तो अब आप मेरे को है ना ये बताइए कि जिहाद का मतलब क्या है? देखो, जिहाद का मतलब है कोशिश करना। अपने नफ्स के साथ भी किस जिहाद, टाइप की अगर कोशिश? यानी अगर अपने आप को ख्वाहिशात से रोकती हो तो ये भी एक जिहाद है। गलत कामों से अपने आप को रोकती हो तो ये भी एक जिहाद है। वमन जाहद फी नफ्सी, कुरान करीम की एक आयत है सूरत अनकबूत में, किसी ने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया, वो बेहतरीन जिहाद है। जिहाद का मतलब ये है कि कोशिश करना, अपने नफ्स को काबू में रखना, ये भी है। और सबसे बड़ा जिहाद कुरान करीम में अल्लाह ने कहा है कि सबसे बड़ा जिहाद काफिरों से करना, कुरान करीम के जरिए करें। फला तुतिल काफिरीना वजाहिदुहुम बिही जिहादन कबीरा। सबसे बड़ा जिहाद काफिरों से कुरान करीम के जरिए अल्लाह ने कहा कि करो, तलवार के साथ नहीं। अच्छा, अगर तो आप चाहे आपका चाहे तो मैं मतलब आपको अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि जो है वो जिहाद का खाली मानसिक मतलब है, मतलब मेंटल है, मतलब ये फिज़िकली नहीं है, ये खाली मन से करना है आपको, राइट? नहीं, बात ये है, आपके हिसाब ये से जिहाद का मतलब ये है कि ये एक टाइप का स्ट्रगल है और जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आप ये कह रहे हो कि जिहाद एक अंदरूनी वो है, स्ट्रगल है, जद्दोजहद है और हमारे अंदर से बुराइयां निकालने के लिए, राइट? ये कोई फिजिकल नहीं, नहीं है, किसी को जाके मारना नहीं है, राइट? नहीं, मारना वरना ऐसा नहीं है। जो आयत में कहा कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, वहां जिहाद हाँ, का मन लिया जाएगा। जहां कहा हाँ। गया कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, तो उसका मतलब ये कि अपने नफ्स को काबू में रखो, ख्वाहिशात से काबू में नफ्स रखो, क्या यह है? मन। नफ्स क्या है? अपने आप को अपने बदन को, अपने आप को ख्वाहिशात से काबू रखना, गलत कामों से गलत कामों से काबू में रखना, यही बात है। नफ्स इसको बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कि मतलब अंदर से जिहाद करना यानी कि अपने ऊपर, अपने अंदर जिहाद करना यानी अपने आप के अंदर से कुरान के हिसाब से चलना और अंदरूनी ही से वो करना, है ना? हाँ, ये भी एक जिहाद है ना, अपने यही है ना? अपने हाँ, ये भी अच्छा, अपने आप को काबू में रखना, गलत कामों से काबू में रखना, ये भी एक जिहाद है। अच्छा। तो कुरान की जो चौथी सूरा है उस पर चलते हैं, ठीक है? अभी मैं तो हिंदी की खोलूँगी। तो आप ये कह रहे हो कि कुरान जो है वो फिज़िकल लड़ाई नहीं है बल्कि एक अंदरूनी लड़ाई है जो आपके अंदर चलती है जिससे आप बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करते हो, राइट? नहीं, मेरा मतलब ये, जिहाद का दो मतलब हो सकते हैं, एक अल्लाह की राह में लड़ाई करना, और एक तो अपने अल्लाह के अप्स राह में कैसे लड़ाई करना? मतलब क्या लड़ाई करना? अल्लाह की राह में लड़ाई ये है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तब लड़ाई करो। ऐसा नहीं कि जाके किसी के ऊपर किसी को कत्ल करो, ऐसा नहीं है। किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसका उसका हेल्प करो, यही कहा है। नहीं, पर आपका मोहम्मद ने तो खुद से अटैक करे थे। 29 अच्छा, लड़ाइयाँ उसने ऐसी लड़ी थी जो दूसरे ने नहीं उस पर अटैक किया था। उसी ने जाकर उनका काफ़िला लूटा था। वो तो अच्छा, बेचारे व्यापारी थे।
एक जगह से दूसरी जगह काफिला ले जा रहे थे, तो मोहम्मद ने 5 काफिले थे या 4 काफिले थे, 3 एक दिशा में भाग गए, तो जो एक दूसरे दिशा में गया उसको मोहम्मद ने लूट लिया, उनका माल हड़पने के लिए। तो वो तो उसने खाली लूटने की गरज से करा, तो ये वो आप क्यों ऐसे कर रहा था? मोहम्मद ने क्यों लूटा वो कारवां? नहीं, नहीं ऐसा है ना, आप इस पर कुरान करीम की आयत दिखाइए कि मुसलमानों ने पहलू करा, लेकिन कुरान करीम तो कुछ और हाँ, कहता है। मैं आपको कुरान और हदीस और इब्ने इशाक तीन सब में से दिखाऊंगी। नहीं, इब्न हिशाम की और जरूरत नहीं है और हदीस की भी जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात बात यह सुनिए, है, हदीसों को भी मान्यता है, और हदीसें भी आपकी जो फुतुल बारी है वो ये कहती है कि हदीसें 98% राइट हैं। 98%। हाँ, आप कुरान को जो है पूरा ऊपर मानते हैं, अगर वही हदीस में लिखा है और कुरान में लिखा है तो आप कुरान को मानोगे, राइट? अगर अगर कुरान और में भी दिया है और हदीस में भी दिया है और दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है तो आप कुरान को मानोगे, हदीस को नहीं मानोगे उसमें। लेकिन अगर अच्छा। हदीस में जो चीजें दी हैं वो तो आप मानते ही हो, क्योंकि हदीस भी सारे मुसलमान हदीसें मानते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो नमाज का तरीका, सलात का तरीका, ये रकू का तरीका, ये सब कुछ हदीसों में ही दिया है, कुरान में नहीं दिया हुआ। तो इसलिए सारे मुसलमान जो हैं वो तो ये मानते ही हैं हदीसें। और बात जो ये है मोहम्मद ने काफिले लूटे थे, और वो बेचारे तो ट्रेडर्स थे। क्या ये गंदी बात नहीं है दूसरों का सामान लूटना? क्या ये अच्छा, अच्छी एक बात है? मिनट, एक नहीं, एक सेकंड। पहले बात यह है कि आपने अभी जो बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमले किया, उस पर आप कुरान करीम की कोई आयत दीजिए ना कि इसी आयत में लिखा है कि उसने हमला किया, तब मैं मानूंगा। तो कुरान में आयत में नहीं एक लिखा, ही मिनट, हदीसों में लिखा हुआ है ना, उसकी एक बायोग्राफी सेकंड, इब्ने इशाक में लिखा एक हुआ है कि अरे तो उसने ये हमले किए। अरे तो उसने ये इंसान की हमले बात में किए, एक ये सेकंड। इब्ने इशाक में लिखा हुआ है। इब्ने इशाक तो बहुत पुरानी किताब है, और उसमें पूरा मोहम्मद के सारे डिटेल, सारी उसकी लड़ाइयों के, बदर का, ताबुक की लड़ाई, इसकी उसकी सबकी। और उसने 29 लड़ाइयाँ जो हैं मोहम्मद ने खुद से जाके दूसरों पर अटैक किया, उन बेचारों को तो पता भी नहीं था। एक तो कबीला था जो, उसका मैं बता रही हूँ, जो बेचारा भेड़ें बकरियां चलाते थे, उनको तो हथियार चलाना भी नहीं आता था, और मोहम्मद अपने गुंडों के साथ पहुंच गया वहां पर, और उसने कहा कि भाई तुम लोग इस जगह को खाली करो, और ये जो सारा इलाका हमारा है, और ये सब भेड़ें वेड़ें सब हमारी हैं, और उनको वहां से मारने का कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो हमें टैक्स दो, और नहीं तो फिर तुम इस्लाम कबूलो। तो ये क्या अच्छी बात है? एक सेकंड, आपने अभी जो बात की, पहले मैंने कहा, हम्म। अगर मैं आपको कुरान करीम की आयत अभी दिखा दूं कि उसमें अल्लाह कहता है कि चलो, आप लड़ाई मत करो। पहले मैंने जो आपने बात कही थी ना, शुरू से चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी चली गई आगे। मैं सबसे पहले तो आपने मुझे कहा कि जिहाद के 2 मतलब हैं। एक तो अंदरूनी मतलब है कि भाई अंदर का जिहाद करो, और दूसरा जो है वो बाहर का जिहाद करो। तो बाहर का जी, जिहाद तो बहुत ही गंदी बात है। ये तो जी, बहुत ही बेशर्मी की और बहुत ही गंदी बात है। ये तो नहीं क्राइम तो है। उसके, एक सेकंड ये भाई, तो एक क्राइम है। अभी तो देखो, उसके लिए भी अभी एक सेकंड। अभी मैं आपको पहली बात जो आपने मेरे को ये जलेबी जो दी है, जलेबी इमरती जो भी दी है, ये वाली, मैं तो इसको इमरती ही कहूंगी, क्योंकि ये आपने बहुत मोटी वाली दी है कि ये इनर स्ट्रगल है। ये मैं डिसप्रूव करती हूँ कुरान की 495 से। ठीक है? आप मेरे को कह रहे हो कि ये इंटरनल स्ट्रगल है। मैं लोगों के लिए ये खोलती हूँ कुरान 495, और ये हिंदी में है। तो आप अपनी किताब अपने पास से खोल लें 495। क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर हिंदी में है तो मैंने 495 खोलती हूँ। रुकिए, 4, ये अन्निसा की 95 वाली खोलते हैं। नाइन 95 कहती है, माजूर लोगों के सिवा जिहाद से मुंह छिपाकर घर में बैठने वाले और खुदा की राह में अपने जान व माल से जिहाद करने वाले हरगिज बराबर नहीं हो सकते। ठीक है? यहाँ पर वो कह रहे हैं घर में मुंह छिपाकर बैठने वाले और खुदा की राह में अपने जान और माल से जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं।
बल्कि अपने जान व माल से जिहाद करने वालों को घर बैठे रहने वालों पर खुदा ने दर्जे के एतबार से बड़ी फजीलत दी है। अगरचे खुदा ने सब ईमानदारों से ख्वाह जिहाद करें या ना करें भलाई का वादा कर लिया है, मगर गाजियों को खाना नशीनों पर अजीम सवाब के एतबार से खुदा ने बड़ी फजीलत दी है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप जिहाद में नहीं जाओगे, यानी फिजिकल जिहाद नहीं करोगे, यानी कि तलवार लेके नहीं निकलोगे आगे काफिरों को मारने और घर में मुंह छिपाकर बैठोगे, तो आप उन लोगों के बराबर नहीं हो जो जाते हैं सड़कों पर और मारते हैं काफिरों को। ठीक है? तो घर में मुंह छिपाकर। अगर ये अंदरूनी जिहाद होता, तो यहाँ पर क्यों लिखा होता कि तुम उनके बराबर नहीं हो जो जाते हैं लड़ाई करने फील्ड में। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको प्रूव कर दिया, ये कोई जो है वो अंदरूनी जिहाद नहीं है, बल्कि ये बाहर का ही जिहाद है। अभी मैं आपको एक और आयत दिखाती हूँ, एक सेकंड, अब मैं 1991। अब एक अभी सेकंड, मैंने एक बस सेकंड। 2 आयत, ये एक और दिखा दूँ फिर। हाँ, तो मैं ये 2 आयतें दिखा दूँ, एक 9 की 91 और ये 4 की 95। तो मैंने आपको दिखा दिए, एक और दिखा दूँ 9 की 90 सॉरी 9 की 91 दिखाती हूँ आपको। तो कुरान खोलती हूँ, 1 मिनट। ओके। तो कुरान की 9 की 91 खोल देती हूँ। ए रसूल, जिहाद में न जाने का न तो कमज़ोरों पर कुछ गुनाह है, न बीमारों पर और न उन लोगों पर जो कुछ नहीं पाते कि खर्च करें, बशर्ते कि ये लोग खुदा और उसके रसूल की खैर-ख्वाही करें। नेकी करने वालों पर इल्ज़ाम की कोई सबील नहीं और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो जिहाद में जो नहीं जा रहा है, अगर ये इंटरनल जिहाद होता, तो ये 2 आयतें नहीं लिखी होती। तो इसका मतलब ये सब गोलियाँ हैं जो मौलवी पिलाते हैं दूसरों को उल्लू बनाने के लिए, और बहुत सारे वेस्टर्नर्स को उल्लू बनाने के लिए। ये इंटरनल जिहाद नहीं है, ये बल्कि सड़कों पे जाने वाला जिहाद है। ये मैंने आपको 495 और 991 से प्रूव कर दिया। लेकिन आपने 1 मिनट, लेकिन आपने ये नहीं इस आयत में ये नहीं लिखा है कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। आपने ये भी नहीं बताया। और इससे जो में 95 मारना है है। सुर ये ये अगर एक सेकंड। सुनिए, जो आपने कहा ना कि अंदर की बुराइयों पर विजय पानी है, तो यहाँ से ये बात डिस्प्रूव होती है कि ये अंदर की बुराइयाँ नहीं है, बल्कि आपको बाहर जाना है, सड़कों पे जाना है। और जो लोग उसके लिए हैंडीकैप्ड हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग एग्ज़ेम्प्ट हैं, पर बाकी लोगों को जाना पड़ेगा। और मैं आपको बुखारी और इन ये तो मैंने खाली कुरान वाली आयतें बताई हैं, ऐसी बुखारी वगैरह में तो हजारों आयतें हैं इस तरह की। बात ये है कि आप समझने की कोशिश करो कि जिहाद किसके साथ करना है और कब हुँ। करना है और क्यों करना है। ये अच्छा, पहले से मुझे अभी समझाइए। अभी एक बात बताओ वकास जी, ये सब भूल जाओ आप। इस्लाम, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी सब कुछ भूल जाओ। आप एक मनुष्य हो, मैं एक मनुष्य हूँ। अगर एक बात बताओ कि क्या आप कोई अ, अगर आप अपने मन में सोचो कि मैं किसी का रेप कर लूँ या मर्डर कर लूँ, तो क्या कोर्ट आपको सज़ा दे सकती है? यहाँ पर दुनिया में दुनिया में कोई भी कोर्ट, अगर आप मन में सोचो कि लाओ मैं किसी का खून कर दूं या किसी को मैं रेप कर दूं या कोई भी बुरा बुरा काम कर दूं, अगर आप मन में सोचो अपने, तो क्या कोई कोर्ट आपको जो है उसके लिए सजा दे सकती है? नहीं, जब मैंने कोई काम बुरा किया नहीं तो कोर्ट मुझे क्यों सजा देगा। हाँ, तो मन में सोचने से कोई सजा नहीं है।
तो एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई बंदा है, वो कह रहा है कि मैं पत्थर को मानता हूँ गॉड, ठीक है? एक और बंदा है वो कहता है मैं पेड़ को गॉड मानता हूँ, एक और बंदा है वो कहता है मैं सन को गॉड मानता हूँ, एक कहता है मैं अल्लाह को गॉड मानता हूँ। अब ये 4 अलग-अलग बंदे हैं। तो अब ये बताओ कि क्या ये अपने मन में किसी को मान रहे हैं और अपने घर में किसी की पूजा कर रहे हैं? जो पत्थर को मान रहा है उसने एक पत्थर लगा लिया है, उसकी पूजा कर रहा है। जो पेड़ को मानता है उसने एक पेड़ लगा लिया है अपने आँगन में, उसकी पूजा कर रहा है। एक बंदा है जो सूरज की पूजा कर रहा है, रोज़ जाके उस पर पानी चढ़ा रहा है उसको देखकर। एक है वो कह रहा है मैं अल्लाह, अल्लाह कर रहा है। तो क्या इन चारों में से कोई व्यक्ति अ, अपने मन में ये पूजा कर रहा है, तो क्या किसी कोर्ट का अधिकार है बाय लॉ कि वो इनमें से किसी को सजा दे? तो आपने तो जब पूजा की है तो आपने काम तो किया ना, गलत काम आपने किया नहीं, ना, तो आपके आपने मन में तो काम नहीं। किया ना तो भई इससे किसी का नुकसान हुआ क्या? हाँ, क्यों आपको किसने पैदा किया? अभी बताओ ना, ये किसी का नुकसान हुआ क्या? नुकसान ये क्यों नहीं उसकी हुआ? आप पर्सनल देखिए, 1 मिनट, देखिए ये पर्सनल से उसकी पर्सनल फ्रीडम है, ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसको फ्रीडम है कि वो किसी भी चीज़ को माने, ठीक है? ये पर्सनल बात है। नहीं, रिलिजन जो है पर्सनल वो पर्सनल है। जो पर्सनल है। अभी देखो, अभी आप ये कह रहे हो कि जो व्यक्ति अल्लाह को मानता है, तो मतलब कि ये पावर का गेम है। कल को जो व्यक्ति पत्थर को मानता है या जो पेड़ को मानता है या जो सूरज को मानता है, अगर वो पावर में आ गया और वो आपको बोले कि चलो भई, तुम या तो हमारे पत्थर को मानो या हमारे पेड़ को मानो या हमारे सूरज को मानो और नहीं तो हम तुमको नहीं तो हमको एक मर्जिया नाम का टैक्स दो और नहीं तो ऐसा करो कि जो है हम तुम्हारा सिर काट देंगे। तो क्या तो ये ऐसा सही बात है? नहीं, पहली बात ये है कि क्या ये ये सही टैक्स बात और है? नहीं, सही बात नहीं है, लेकिन भई जो आपको सूरज ये है, जो सूरज को मानता है वो कहता है देखो सूरज तो हाँ, सूरज जो है वो तो सबको प्रकाश देते हैं, सूरज तो बड़ा वो है और यही सही है। हम जो कह रहे हैं वही सही है, अब तो बस हमको बच्चे पैदा कर के भीड़ बढ़ानी है और हम लोग ज़्यादा नंबर में हैं तो फिर इसलिए वकास खान को सिर कलम कर देंगे। वकास खान अल्लाह अल्लाह करता है लेकिन चूँकि ये एक ही बंदा है, 2 इसके इसके घर में 10 ही लोग हैं और हम लोग तो 50,000 हैं। तो हमने बच्चे पैदा कर के 50,000 कर लिए हैं। तो अब तुम हमारे सूरज को मानो, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम मजिया नाम का एक टैक्स दो, नहीं तो हम तुम्हारा सर काट रहे हैं। क्या ये सही बात है? नहीं सही, पहले सही नहीं है, लेकिन कहाँ पर लिखा है कि तुम कुरान करीम में कहाँ पे हम लिखा है लिख कि तुम देते हैं, मेरे लाओ एक किताब छाप मज़हब। देते हैं। लाओ नहीं, किताब मैं छाप देते सवाल हैं। करता हूँ। हम एक मैं हम सुनो, सुनो, हम एक पैगंबर बना लेते हैं और पैगंबर बनाकर हम एक किताब छाप लेते हैं और उसमें लिख देंगे कि हमारा जो है वो हमारा पत्थर नाम का एक देवता है, एक भगवान है या हमारा सूरज नाम का भगवान है या हमारा एक पेड़ नाम का भगवान है। अब यही सच है। हमने जो है वो बच्चे पैदा कर के ज़्यादा नंबर कर लिए हैं और अब जो है हम तुम्हारा कत्ल करेंगे। अगर तुम हमारे पेड़ को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा कत्ल करेंगे। तो अब आप अच्छा, बताओ, अच्छा, क्या तो ये इस्लाम सही में बात कहा है? नहीं, अभी सही नहीं है, दिमाग लेकिन से सोच के बताओ, अगर आप एक न्याय वाले व्यक्ति हो, जजमेंट वाले, तो ये बताइए कि क्या ये सही बात है? नहीं, सही नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि कुरान करीम में हाँ, कहाँ पे लिखा है कि आओ इस्लाम कबूल तो करो या बत तुम्हारे गर्दन लिखा काटना है? है ना, बिल्कुल कहाँ लिखा पे है, बहुत जगह लिखा दिखाइए, है। अच्छा, हाँ, दिखाइए ना। बिल्कुल, बिल्कुल दिखाती हूँ अभी। हाँ, ठीक है, अभी दिखाती हूँ, और या 1 सेकंड जिज़िया दो। रुकिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल लिखा है। जज़िया दो और नहीं तो और न केवल लिखा है, देखो 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है क्या किताब में लिखा है, दूसरी चीज़ है क्या मोहम्मद ने उस पर अमल किया, ये दूसरी चीज़ है और तीसरी चीज़ है क्या आज ऐसा होता है? ये 3 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? नहीं, 1 सेकंड, अभी 1 सुनिए, सेकंड, किताब मेरी में बात सुनिए लिखा प्रीति है, जी, किताब में 1 लिखा मिनट। है, मैं निकाल जो के कुरान दिखाती करीम हूँ आपको। ये प्रीति जी, मेरी बात सुनो, कुरान करीम में जो लिखा है उसी पे बात होगी। लोग जो कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं हाँ, कुरान से ही दिखाती हूँ आपको, कुरान से हाँ, दिखाती हूँ, दिखाइए, कुरान में लिखा हुआ है, दिखाइए, बिल्कुल वेट दिखाइए, कोई आयत वेट करो ना, दिखाइए। मैंने सब कुछ वो करके नहीं रखा हुआ है, 1 मिनट रुको। मेमोराइज़ करके नहीं रखा हुआ है, कुरान की शायद 96 वाली है,
9 की 96 है कौन सी वाली? एक सेकंड रुको, मेरे को देखनी पड़ेगी। मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी थी आयत? 1 मिनट रुको, रुको, रुको। अ, ये थी 9 की, शायद 29 है। शायद 9 की 29 देखते हैं। 1 मिनट रुको। मैं आपके साथ ही पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा जी, हम लोग ना 1 टू 1 डिबेट कर रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए पैनल। मैंने उस जॉइनिंग लिंक में लिखा हुआ है कि ये लिंक खाली वकास जी के लिए है। नहीं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को लेकर आते जिसको अरबी मालूम हो, लेकर आइए, मैं उसके साथ बात करूंगा। नहीं, नहीं, अरबी वाले को मेरे को नहीं आती ना अरबी, तो मुझे क्या पता वो क्या बात कर रहा है। नहीं, तो आप और लेकर आओ, कोई ऐसा आदमी लेकर आओ जिसके तो जिसको मैं अरबी क्यों आती। अरबी वाले को लेकर आऊँ? अरबी वाले बहुत पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। क्रिश्चियन प्रिंस है, वो भी अरबी जानता है। एक्स मुस्लिम अहमद है, वो भी अरबी जानता है, तो आप उन लोगों से कर सकते हो। वो तो अरबी ही अरबी जानते हैं, वो लोग तो उर्दू वगैरह नहीं जानते हैं। तो एनीवेज़ मैं आपको कुरान की मैं तो हरे कृष्णा जी से बात कर रही थी कि हरे कृष्णा जी, ये तो 1 टू 1 है, तो हम जो है वो मैंने लिंक में लिखा हुआ है। तो मैं कुरान खोलती हूँ, कुरान की 29 वाली देखते हैं आयत। 9th सूरह तौबा की 29 वाली आयत पढ़ते हैं। अब देखिए, ये कुरान की आयत है, ठीक है? अच्छा, उसको मैं अ, पढ़ती हूँ, आप मत पढ़िए। प्रीति जी, मैं अच्छा, पढ़ती आपको हूँ। हिंदी आती है पढ़नी? नहीं, मैं ऐसा करूंगी, मैं अरबी पढ़ूंगी, आप अपनी हिंदी देख लेना वहाँ। अच्छा, मैं पहले मैंने हिंदी पढ़ देती हूँ, फिर आप अरबी पढ़ लेना। और नहीं, आप अरबी मुझे पढ़ने से टाइम कोई नहीं दे। फ़ायदा नहीं है। सुनिए, सुनिए, अरबी ना पढ़िए। अरबी किसी को समझ ही नहीं आती, तो हमें क्या पता अल्लाह बिल्ला क्या बोल रहे हो आप। तो आप या तो इंग्लिश में पढ़ो या नहीं, उर्दू में पढ़ दो। आप उर्दू पढ़ दो। मैं मैं उसका इसको ये पढ़ देती हूँ हिंदी में। हम मेरी ऑडियंस सारी हिंदी है। अहले किताब में से जो लोग न तो दिल से खुदा ही पर ईमान रखते हैं और न रोज़े आखिरत पर और न खुदा और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं और न सच्चे दीन ही को इख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़े जाओ यहाँ तक कि वो लोग ज़लील होकर अपने हाथ से जज़िया दें। तो यहाँ पर जज़िया की भी बात आ गई है, लड़ने की भी बात आ गई है। ये दोनों मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं इसी आयत को हुँ, पढ़ती हूँ। हाँ, इसी आयत में लिखा है, सूरह तौबा के 29 नंबर आयत है। इसमें पहले हाँ, कातिलु और उक्तुलु में फर्क है। कातिलु का मतलब है अपना डिफेंस करो। हुँ, कातिलुल्लजीना, लड़ाई करो, अल्लजीना, उन लोगों से, ला युमिनून बिल्लाह, कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं, वला बिल यौमिल आखिर, और न क़यामत के दिन पर। ये उन लोगों की औसाफ सिफात है। वला युहर्रिमून मा हर्रम अल्लाह, और वो लोग हराम नहीं करते वो चीज़ जो अल्लाह ने हराम किया, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, वला यदीनून दीन हक़, और वो दीन हक़ को भी कबूल नहीं करते हैं। मिनल्लजीना, ये उन लोगों में से है, उन लोगों में से चंद लोग हैं, ऊतुल किताब, जिसको किताब दिया गया। ये तो आपके बारे में है नहीं, पहले बात ये है, ये अहली किताब के बारे अच्छा, में ये अभी आयत है। सुनिए, एक अभी एक मैं मिनट, एक मिनट, इसकी एक मिनट, तफ़सीर भी निकाल देती हूँ। मैंने एक तफ़सीर ज़लालैन एक की से तफ़सीर फिर से, निकाली है। एक मिनट, एक मिनट, एक इसकी मिनट फिर दीजिए, एक हुँ, मिनट फिर दीजिए। उसकी इंग्लिश में जरूरत नहीं है। तफ़सीर निकाली है। नहीं, तफसीर का कोई हुँ, जरूरत नहीं है। तफसीर वो अपना राय है, हाँ, जो इसी आयत में जो अरबी है उसी से हम जान लेंगे। उसी में हाँ। लिखा है कि मिनल्लजीन, अभी देखिए, हद। सुनिए, एक एक सेकंड, सुनिए एक मेरी सेकंड, बात। मैं एक इंग्लिश की भी सेकंड, मैं तफ़सीर अभी भी पढ़ूँगी कंप्लेन। अपने ऑडियंस के लिए। 1 मिनट पढ़ देते हैं। फाइट दोज़ हू डू नॉट बिलीव इन गॉड, यानी लड़ो उनसे जो खुदा में विश्वास नहीं करते, नॉर इन द लास्ट डे, कयामत पे के दिन पर भी विश्वास नहीं करते। फॉर अदरवाइज़ दे वुड हैव बिलीव्ड इन द प्रॉफिट्स एंड हू डू नॉट फॉरबिड, और कि वो रसूल पर और उस जो रसूल ने हराम किया है उस पर, एंड हिज मैसेंजर हैव फॉरबिडन, और उसके रसूल ने जो हराम किया है, सच एज वाइन, जैसे कि शराब, नॉट डू दे प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ ट्रुथ, और वो इस दीन को फॉलो नहीं करते, द फर्म वन, द वन दैट एब्रोगेटेड अदर रिलीजन्स, और जिसने और मजहबों को मिटा दिया, नेमली द रिलीजन ऑफ इस्लाम, कि इस मजहब ने इस्लाम दीन ने, फ्रॉम अमंग ऑफ दोज हु मिन फ्रॉम explains the previous Aladina, those who have been given the scripture, namely the Jews and the Christians,
और यहूदी और ईसाइयों के बारे में कहा है जिनको की किताबें दी गई हैं, until they pay the jizya, जब तक कि वो जिजिया न दें, ट्रिब्यूट द एनुअल टैक्स इम्पोज्ड ऑन देम, जो कि एक सालाना टैक्स है। readily unyadin is a circumstantial qualifier meaning compliantly or by their own hands, या अपने हाथों से दें, नॉट डेलीगेटिंग इट अदर्स टू पे, किसी को लगा नहीं सकते जजिया देने के लिए, खुद आके देना पड़ेगा। बीइंग सबड्यूड, कि जलील होकर, बीइंग मेड सबमिसिव, कि बहुत स्लेव मतलब गुलाम की तरह आकर और जलील होकर, एंड कंप्लाइंट टू द अथॉरिटी ऑफ इस्लाम, यानी जलील होकर उनको जजिया देना पड़ेगा। और अगर आप पुराने टाइम में जाओ तो औरंगजेब वगैरह के अखबारात जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रखे हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है कि जो जजिया लेने वाले थे वो मुंह में थूक के, जो हमारे भारत के लोग थे इनके मुंह में, हिंदुओं के मुंह में थूक के जजिया लेते थे। और उसमें वो उसका भी एक दिया है, एक रईस आदमी था, वो बीमार पड़ गया तो उसने किसी को भेज दिया था अपना वो देने के लिए जजिया, तो उसका मना करवा दिया और उसको बोला कि तुम खुद आके दो जलील होके। तो यहाँ पर ये सारी बातें मैंने आपको दिखा दी हैं, तफसीर जलालैन की भी दिखा दी है। तो अब आप बताओ वकास खान जी, फिर से आते हैं कि एक बंदा सूरज की पूजा करता है, एक जो है पेड़ की करता है, एक जो है वो पत्थर की करता है, एक जो है वो अल्लाह बोलता है, एक जो है एक जो है किसी और अदृश्य हवा की करता है जो दिखाई नहीं देती है। तो आप ये बताओ कि क्या ये अच्छी बात है कि जो व्यक्ति बच्चे पैदा कर कर के ज़्यादा नंबर कर ले अपना, फिर दूसरे पर धौंस जमाए और उसको बोले तू मजिया टैक्स दे, या फिर तू फिर जलील होकर मैं तेरे मुँह में थूक कर टैक्स लूँगा तुझसे, और या फिर तू यहाँ से भाग, तेरी सारी जो खेती-बाड़ी है, तेरे सारे जो पशु हैं जो तूने पाल रखे हैं वो सब मेरे, तेरे घर की प्रॉपर्टी मेरी, तेरी बीवी मेरी, तेरी बेटी मेरी, तेरी बहन मेरी, सब कुछ मतलब मैं, और तेरे को मैं जान से मार दूँ। वकास खान तेरे को मार के तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ, तेरी सबके साथ में रेप करूँगा, तेरे घर में जितने भी जानवर बंधे हुए हैं वो सब मैं ले जाऊँगा और तेरे घर का सब चीज़ें मैं ले लूँगा। नहीं तो फिर तू मजिया टैक्स दे, और टैक्स देता ए, ही जा, देता ही अब जा, देता ही जा, जब तक तू दे नहीं देखो पाएगा तो तू जब अपने आप जब से तक आप कन्वर्ट मुझे हो जा। जिस तरह आपने ये आयत समझा है, ये ऐसा नहीं है। ये पहली ऐसा बात ही ये है, कि ये ऐसा ही है। आप इमरती मत बनाओ मोटी वाली। देखो अब वकास जब खान, आप सच बोलना मुझे चाहिए, देखो प्रीति जी, सच बोलना देखो चाहिए, सच सच बोलो, अगर आप झूठ मुझे मत टाइम बोलो। नहीं दोगे पहले ना तो आपने मेरे आप को एक गोली दी कि भाई ये तो अंदरूनी अंदरूनी वो है, मैंने आपको दिखा दिया कि आयत, तो उसके कुरान लिए की मैं भी आयत आयत दिखा एक दी, सेकंड है ना? मैं भी हम्म। आपको एक आयत दिखाऊंगा, उसमें साफ लिखा है ओमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही। आप मुझे समझाइए, वही आयत मुझे समझाइए, उसमें जिहाद की बात है नहीं। मुझे नंबर बोलिए, मैं खोल देती हूँ। अच्छा आप भी खोलिए, तो एक मिनट, फिर इसी आयत पे बात करेंगे। ये आयत नंबर 29, सूरत नंबर अनकबूत, और आयत एक नंबर मिनट, 6, सूरत एक नंबर मिनट रुकिए, एक मिनट। कौन सा नंबर है इसका? चैप्टर नंबर ये 29। 29 अच्छा, अनकबूत, इसकी कौन सी? इसके 6 नंबर आयत है। और जो शख्स, ये मैं शेयर कर रही हूँ क्या? हाँ। और जो शख्स इबादत में कोशिश करता है तो बस अपने ही वास्ते कोशिश करता है, क्योंकि इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा सारे जहां की इबादत से बेनियाज है। तो इससे कुछ भी इसमें नहीं तो पता चला, इससे क्या इसमें फर्क देखो, पड़ता है? एक में वमन जाहदा, इसमें यह भी जिहाद का लफ्ज आया ना, और जिसने कोशिश किया, तो इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, यकीनन उसने कोशिश अपने नफ्स के लिए किया। यहाँ भी जिहाद के लफ्ज, अरबी में जिहाद का लफ्ज आया ना, वमन जाहदा, उसी इसी आयत में 2 बार जिहाद का लफ्ज आया।
देखो जिहाद जो है वो दूसरे का गला काटना ही है जिहाद करना। ये तो मैं आपने आपको समझा है, तो बहुत हम सारी क्या करें? जगहों से दिखा सकती हूँ, बहुत सारी जगहों से। ये खाली एक जगह में नहीं दिया हुआ है, बहुत जगहों पे दिया है। अभी एक देखो, चलो एंड हुएवर स्ट्रगल्स इन वॉर, यही आपने जो मेरे को आयत बोली है ना, इसकी हम तफसीर पढ़ लेते हैं जलालैन की। नहीं, 29 अनकबूत की 6 नंबर आपने बोली है। एंड whoever struggles in war or against the temptations, और यानी कि दोनों तरह का जिहाद, जो बाहर का भी है और अंदर का भी है। Temptations of his own soul, struggles only for his own sake, because the benefits of to be reaped from his struggle will be for his sake and not for God's। यानी कि जो भी जो है लड़ाई करता है, जाकर युद्ध करता है, या फिर वो अपनी अंदर की आत्मा रूह की जो है वो टेम्पटेशन से जो है लड़ाई करता है, तो वो अपने लिए ही करता है, क्योंकि जो लाभ होगा वो उसको अपने लिए ही होगा, न कि खुदा के लिए। फॉर ट्रूली गॉड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैनकाइंड, जिन एंड एंजल्स, एंड ही इज ऑल्सो विदाउट नीड ऑफ देयर वर्शिप। क्योंकि जो खुदा है वो स्वतंत्र है सारे जीवों से जो दुनिया के हैं, जैसे जिन और फरिश्ते, और वो और उसको ज़रूरत नहीं है इस इबादत की भी। ठीक है? तो मतलब ये, तो आपने ये जो आयत दिखाई है, इससे मेरी आयत कट नहीं रही है जो मैंने पहले आपको दिखाई थी 929। 929 वाली आयत में साफ-साफ लिखा है कि आपको जो है घर में बैठे रहोगे छुप कर, तो वो आपका कोई भला नहीं होने वाला, जिहाद आपको बाहर जाके करना है। ठीक है? जिहाद तो अब जिहाद आप एक सेकंड। ज झूठ बोलना बंद कर दो। नहीं, झूठ वकास बोलना खान, नहीं। झूठ बोलना बंद कर दो। देखो क्योंकि प्रीति जी, मैं आपको आपको बहुत सारी एक आयतें, सेकंड, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा नहीं है आपको जिस तरह। आयतें दे रही हूँ, मेरी आयतें सुनो। खाली 3 आयतें मक्कन आयतें हैं, ठीक है? जो मक्का के समय जो मोहम्मद पावरफुल नहीं था, तो 3 आयतें थी जो कि बड़ी वैसी थी। अ जब वो कमज़ोर था तो वो सबसे विनीत होकर बोलता था, मतलब हम्बल होके बोलता था। तब दूसरी आयतें थी, वो 3 ही आयतें हैं जिहाद की जो कम असर वाली हैं, और जो 29 आयतें आपकी ऐसी हैं, जैसे कि आपकी है 21 चैप्टर की। मैं आपको बताती हूँ, ये इन ऑर्डर ऑफ रेवलेशन आई है, मैं सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं। ये ऑर्डर जब जब रेवलेशन आया था, जब से ये आई हैं, तो सबसे पहले ये 25 की 52 आई, 16 की 110 आई। इन सब में जिहाद के बारे में लिखा है। 25 की 52, 16 की 110, 29 की 69, 2 की 218, 8 की 72, 8 की 74 और 75, 3 की 142, 60 की 1, 4 की 95, 47 की 31, 22 की 77, 78, 49 की 15, 66 की 9, 61 की 11, 5 की 35, 9 की 16, 19, 20, 22, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 87, 88, ये सारी। ठीक है? और फिर इसके बाद 4 आयतें बाद में आई थी, 89, 90, 91, 92। आप ऐसा तो करो, ये मेरे नोट्स हैं, ये आयतें आई हैं, रेवलेशन जब हुआ है उसके हिसाब से आई हैं, और इसमें जिहाद बहुत तगड़ा दिया हुआ है इतनी सारी आयतों में। किस-किस को डिफेंड करोगे? झूठ बोलना बंद कर दो वकास खान। आप जिस तरह आपने समझा है वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमने जिस तरह समझा है वो कुरान करीम के तो मुताबिक है। एक बात बताओ मैं कि आप ये जो तालिबान है, और जो आईएसआईएस है, और जो इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो इमरान खान आपका जो था, उसने ऊंगा की स्पीच में बोला था हम जिहाद आर्मी रखते हैं। तो वो जिहाद आर्मी क्या लड्डू बांटने के लिए है? क्या वो हमें मेरे मिठाइयाँ एक खिलाने के सेकंड, लिए है? ये एक बताओ। सेकंड, ये एक जिहाद सेकंड। आर्मी क्या कर रही है? क्या ये हमें लड्डू बांट रही है? देख, एक से मैं आपको एक आयत बताती हूँ, उसमें कुरान के साफ ना, लिखा ना, है मेरे को अल्लाह के। मैं नहीं सुननी आपकी आयत। ये बताओ मेरे को कि ये जिहाद आर्मी क्यों रखी हुई है? ये इतने सारे टीटीपी, मुझे तालिबान, आईएसआईएस, ये कहाँ से आए हैं? ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मुझे उसी के, देखो अल्लाह ने कुरान करीम उतारा है, चाहे हिंदू हो, अल्लाह ने नहीं क्रिश्चियन उतारा हो, है, मुसलमान। मोहम्मद ने उतारा है।
वो तो आप ठीक है, आप जैसा समझते हैं ठीक है, आपकी मर्जी है। और देखो अब एक मुसल बात सुनो वकास खान, मोहम्मद ने उतारा हो चाहे अल्लाह ने उतारा हो, तुम जो भी मानो ये तुम्हारे अपनी बात है। तुम्हें क्या हक बनता है तुम दूसरे को अपने बच्चे ज्यादा पैदा कर करके फिर अपना नंबर बढ़ा के दूसरे का गर्दन दबोच लो और उसको बोलो कि अब तू हमारे उसको मान, नहीं तो हम तुझे काटेंगे। ये कहाँ पे आप कुरान कर, एक सेकंड प्रीति जी, देखो हम्म आप अपने तरफ से बातें गढ़ लेते हैं, ऐसा मैंने तो नहीं कुरान गढ़ी है ये करीम, बात, एक ये सेकंड, आप लोग एक सब हर सेकंड, जगह। मोहम्मद के कितने सारे मैं आपको दिखाऊं कि वो गया अपने गुंडे बदमाश सहाबाओं के साथ और वहां जाके उसने जो है 29 लड़ाइयां ऑफेंसिव थी, डिफेंसिव नहीं थी। किसी ने उस मोहम्मद पर एक अटैक से नहीं किया। चलो लोग ठीक तो है, अब इतने मुझे तो शरीफ थे, टाइम दीजिए ना। वकास खान, लोग तो इतने शरीफ थे कि मोहम्मद उनके भगवानों के बारे में, उनकी देवी देवताओं के बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, तो वो जाके उसके चाचा से शिकायत लगाते थे कि देखो मोहम्मद, तुम्हारा मोहम्मद ऐसे ऐसे बोल रहा है। और चाचा जो है वो कुछ नहीं करता था, क्योंकि मोहम्मद को बहुत प्यार करता था वो, और मोहम्मद को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता था चाचा। तो मोहम्मद जो है वो दूसरों के लोगों को गालियां देता था, और दूसरे लोग ने कभी नहीं मारा मोहम्मद को। और 13 साल तक मोहम्मद वहां रहा और उसने 40 से 90 तक लोग जोड़ लिए थे अपने फॉलोअर्स। लेकिन कभी अगर मान लो किसी ने मोहम्मद को मारा होता तो वो मरी नहीं गया होता, 13 साल तक मोटा होता रहा वहां पे, तो कैसे होता रहा? अरे तो वो 13 साल किसने तक, क्यों, एक एक बात सेकंड, बताओ, लोग उस पर अगर जुल्म कर रहे थे और जुल्म बहुत ज्यादा मार रहे थे तो उसको मारी क्यों नहीं दिया? तो जीवित उस कैसे रहा 13 साल वो? उन लोगों ने क्यों निकाला मक्का से? तो उन लोगों ने थोड़े ना निकाला, वो तो खुद छोड़ कर गया, क्योंकि उसने क्यों जितने लोग ऐसा बनाने थे बना लिए। वो, अरे तुम इंडिया छोड़ते हो, अरे बाहर मेरे जाते को हो। दिखाओ ना उसको, कहाँ किसने निकाला? दिखाओ मेरे को कुरान की आयत कि वो तो मक्का से उसको निकाला। बिल्कुल नहीं निकाला। वो तो अगर निकालना होता तो बहुत पहले ही निकाल देते। 13 साल तक वो वहां मजे मारता रहा, रंगरलियां करता रहा, तो 13 साल तक मोटा होता रहा वहां पर, सेक्स करता फिरा। तो वहां 13 साल तक कोई किसी ने नहीं निकाला, और 13 साल तक मजे मारे उसने, और उसके इतने सारे फॉलोअर वहां पर बन गए। और फिर इसके बाद जब उसने देखा कि और नहीं बन रहे हैं, तो फिर वो छोड़कर वहां से चला गया। किसी ने उसको नहीं निकाला। अगर मान लो चलो, लोग इतने गंदे थे तो वो उन्होंने मोहम्मद को मारी क्यों नहीं दिया जान से? अरे जब आप नहीं समझते तो हम बताओ क्या ना, इस करें। बात का जवाब दो। मक्का वाले अगर इतने गंदे थे तो मोहम्मद को मारने में कितनी देर लगती थी? सारे मिलकर उसको मार सकते उन थे। लोग एक वो तो तो इतने उन लोगों शरीफ ने, थे। 13 साल अच्छा एक तक एक सेकंड, बदमाश आदमी को उन्होंने बर्दाश्त किया, जो उनके देवी देवताओं को गाली निकाल रहा था। बेचारे एक बार बार सेकंड, जाके उसके चाचा से कंप्लेंट करके आ रहे थे, और उन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा मोहम्मद को, और उसको कभी नहीं मारा, उसके ऊपर कभी कोई फिजिकल अटैक नहीं किया, एक भी। और मोहम्मद ने देख लिया कि अब इससे ज्यादा फॉलोअर नहीं बन रहे हैं, तो उसने इल्जाम लगाया झूठा उन पे, और फिर वहां से चला गया मदीना में, सोचा नहीं कि मैं अगर वहां आप, जाके एक सेकंड प्रीति जी, अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हो तो फिर मैं चला जाता हूँ। सुनाओ अपना झूठ। अच्छा अगर आपको नहीं मानना है तो फिर ठीक, आपकी मर्जी है। तो तुम भी आप तो मेरी खुद बात नहीं तकरीर, मान रहे हो ना, तुम मेरे को प्रूफ दिखाओ आप तो ना अपना, तो कोई तुम प्रूफ नहीं तकरीर दिखा रहे। तकरीर करने लगे मेरी बहन, कितना बड़े बड़े तकरीर कर रहे हो। आप बताओ मैं ना, मेरे को कब प्रूफ से, दिखाओ। मैं तो पहले ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम में लिखा है कि आप लड़ाई करो ये सूरत बकरा की एक आयत है 190, इसी में लिखा है कौन वकातिलू, सी? मैं लड़ाई करो। खोलती हूँ, दोबारा से बोलो कौन सी वाली। सूरत बकरा के 190 नंबर आयत है, नहीं नहीं, चैप्टर कौन सा? दूसरा चैप्टर। बकरा? हाँ बकरा बकरा की कौन सी? 190, 190। हाँ, ये मक्की है ना, बकरा वाली आयतें जो अरे है मक्की ये आयतें मक्की हैं। है और ये ये कमजोर आयतें मक्की है हैं। और ये अफगानी है। अरे यार की हाँ, क्या बात है। मक्की और वो मदनी जो है ना, तब वो पावरफुल था। ये तो कमजोर आयतें अच्छा हैं जब वो पावर पावर में नहीं था। कोई कमजोर आयत नहीं है। हाँ, कमजोर आयतें थी भाई, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। और जैसी पावर आ गई तो चलो भाई, तेरी गर्दन मैं काटूंगा पहले, नहीं तो तू पैसा दे, नहीं तो तू इस्लाम कबूल। अरे तुम होते कौन हो इस्लाम कबूल कराने वाले दूसरों को? गंदी बात है तो ना, दूसरों किसने को जबरदस्ती, जबरदस्ती कुरान ला जबरदस्ती इकराह दूसरे को फिद्दीन, बोलना, ये वाली बोल रहे हो?
और जो लोग हाँ तुमसे लड़े तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो और ज्यादती ना करो, क्योंकि खुदा ज्यादती करने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। तो जाति है ही नहीं, जब तुमने उसकी गर्दन ही उड़ा दी तो फिर जाति क्या रही? एक ये तो सेकंड इसी लिखा है, आयत पर क्या किया मोहम्मद ने? यहाँ तुमने एक जगह मेरे को ये वाली दिखाई है, ये मक्की आयत है, जब वो कमज़ोर था। अभी मैं तुम्हें इतनी सारी आयतें दिखाई हैं मैंने जो बताई हैं, इनमें से कोई क्यों नहीं खोलते हो? 25 की 52 खोलो, 16 की 110 खोलो, 29 की 69 खोलो, 2 की 218 खोलो, 8 की 72 खोलो, ये सारी आयतें जो आ रही हैं, ये क्यों नहीं खोलते? 9 की नहीं 16 खोलो, 19 खोलो, हम 20 एक खोलो, सेकंड 22 खोलो, 92 खोलो, ये क्यों नहीं खोल रहे 9 की? देखो फिर हम सब आयत ही सूरह खोलेंगे तौबा लेकिन की क्यों नहीं ये खोल रहे? सूरह तौबा वो की भी खोलो ना, खोलेंगे सूरह तौबा पे लेकिन ही तो आज बहस है। देखो कुरान चलो करीम सूरह की तौबा बुनी की देखते हैं आयतें। यहाँ से देखते हैं 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, क्योंकि ये अब सीक्वेंस में इस है। इसी आयत का मैं क्या करूं? अभी जो मैंने बताया, अल्लाह कहता है कि उन लोगों से लड़ाई करो जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं। ऐसा नहीं कहा कि तुम जाके लड़ाई करो। इस हाँ, आयत का मैं वही क्या करूं? जाके लड़ता था। यहाँ पर मक्की आयत है, यहाँ झूठ बोला है उसने। अभी देखो अच्छा ये आगे यहाँ पर क्या लिखा है। आगे यहाँ पर लिखा है, और एक बात बता दूं कि वो इब्ने सार था जो कुरान की आयतें लिखता था। मोहम्मद उससे लिखवाता था, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ था मोहम्मद से। तो मोहम्मद ने कई बार उसको बोल दिया कि तुम ही लिख दो, तो वो समझ गया कि ये आयतें मोहम्मद को नहीं आती हैं, ये अपने मन से बनाता है। तो उसने इस्लाम छोड़ दिया, तो मोहम्मद ने उसके खिलाफ लगा दिया था कि इसको मार दें जान से। लेकिन उसका भाई इस्लाम में था, तो उसने उसकी पैरवी की। हाँ, चलो तो तो आज 86 ठीक है, से तो अभी पढ़ते कोई हैं एक से ये अभी कोई सूरत किसी तौबा की। किसी को बोले एक सूरत बनाओ। देखो, अभी मैं दिखाती हूँ ना आपको। अ यहाँ से पढ़ते हैं, और जब कोई सूरा इस बारे में नाज़िल हुआ कि खुदा को मानो और उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो जो उनमें से दौलत वाले हैं वह तुमसे इजाज़त माँगते हैं और कहते हैं हमें यहीं छोड़ दीजिए कि हम भी घर बैठने वालों के साथ बैठे रहें। यानी कि घर बैठने वालों को मना कर रहा है अल्लाह, बोल रहा है कि जाओ लड़ो, लड़ाई करो। और ये इस बात से खुश हैं कि पीछे रह जाने वालों, औरतों, बच्चों, बीमारों के साथ बैठे रहें, और गोया उनके दिल पर मोहर कर दी गई तो ये कुछ नहीं समझते। यानी कि ये वो लोग हैं जो जिहाद के लिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है दूसरे काफ़िरों को ज़बरदस्ती इस्लाम में लाते थे। बेचारे गरीब, जब उनके पास जज़िया देने के पैसे नहीं होते थे, तो ये उसको मार-मार के इस्लाम में ले आते थे, तो उनसे सबसे पहले जिहाद कराते थे, तो वो लोग नहीं जाना चाहते थे जिहाद करने, तो ये आयत आई थी कि ये लोग तो औरतों, बच्चों, बीमारों के साथ घर में रहना चाहते हैं, तो इनकी दिलों पर मोहर कर दी गई है। मगर रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं, उन लोगों ने अपने-अपने माल और अपनी-अपनी जानों से जिहाद किया। यही वह लोग हैं जिनके लिए हर तरह की भलाइयाँ हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। खुदा ने उनके वास्ते बहश्त के वो हरे-भरे बाग तैयार कर रखे हैं, जिनकी दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं, और ये इसमें हमेशा रहेंगे, यही तो बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे पास कुछ हीला करने वाले गँवार देहाती भी मौजूद हुए, ताकि उनको भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। यानी पीछे नहीं रह सकते तुम्हें, जाना पड़ेगा जिहाद करने। और जिन अरे जाना लोगों पड़े ने खुदा लेकिन किसके एक सेकंड, लेकिन इस आयत और में उसके रसूल ये से क्यों नहीं झूठ लिखे? कहा था कि वो घर में बैठे रहे, आए तक नहीं उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, अनकरीब ही उन पर दर्दनाक अज़ाब आ पहुँचेगा। ए रसूल, जिहाद में न जाने का। अब देखो कुफ्र इख्तियार किया, अब ये उसकी पर्सनल विश है ना कि वो किसी को माने, ये उसकी अपनी फ्रीडम है। तुम कौन होते हो उसको ज़बरदस्ती ये बोलने वाले कि तुमने कुफ्र माना है तो तुमको मार देंगे जान से। ए रसूल, जिहाद में न जाने का न तो कमज़ोरों पर कुछ गुनाह है। अब बोल रहे हैं कि देखो ये कोई अंदरूनी जिहाद नहीं है। यहीं पर पता चल रहा है आपको कि ये अंदरूनी जिहाद नहीं है, ये बाहर का जिहाद है। ये बोल रहे हैं न तो कमज़ोरों पर कोई गुनाह है, यानी कमज़ोर ना जाएँ तो कोई बात नहीं है, न बीमारों पर और न उन लोगों पर जो कुछ नहीं पाते कि खर्च करें, बशर्ते कि ये लोग खुदा और उसके रसूल की खैर-ख्वाही करें। नेकी करने वालों पर इल्ज़ाम की कोई सबील नहीं, और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और ना उन्हीं लोगों पर कोई इल्ज़ाम है जो तुम्हारे पास आए कि तुम उनके लिए सवारी बाहम पहुँचा दो, और तुमने कहा कि मेरे पास तो कोई सवारी मौजूद नहीं कि तुमको उस पर सवार करूँ, तो वो लोग मजबूरन फिर गए और हसरत व अफ़सोस उसे
उस गम में कि उनको खर्च मयस्सर न आया। उनकी आँखों में आँसू जारी थे। इल्ज़ाम की सबील तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने बावजूद मालदार होने के तुमसे जिहाद में न जाने की इजाज़त चाही और उनके पीछे रह जाने वाले औरतों, बच्चों के साथ रहना पसंद आया और खुदा ने उनके दिलों पर गोया मोहर कर दी कि ये लोग कुछ नहीं जानते। और तुम उनके पास जिहाद से लौटकर वापस आओगे तो ये मुनाफिकीन तुमसे हर तरह की माजरत करेंगे। रसूल, तुम कह दो कि ये बातें ना बनाओ, हम हरगिज तुम्हारी बातें न मानेंगे, क्योंकि हमें तो खुदा ने तुम्हारे हालात से आगाह कर दिया है। अनकरीब खुदा और उसका रसूल तुम्हारी कारस्तानी को मुलाहजा फरमाएंगे, फिर तुम जाहिर व बातिन के जानने वालों खुदा की हजूरी में लौटा दिए जाओगे, तो जो कुछ तुम दुनिया में करते थे जरा जरा बता देगा। ये उन लोगों का बता रहे हैं जो मालदार हैं और वो सोचते हैं कि हम जिहाद में ना जाएं। तो वो बोल रहे हैं जो कमज़ोर हैं और बीमार हैं वो ना जाएँ, लेकिन बाकियों को जाना पड़ेगा। मैं आपको कई हदीसें दिखा दूँ जिसमें ये भी लिखा है कि अगर तुम किसान हो और अपनी किसानी यानी खेती-बाड़ी कर रहे हो तो भी तुम जहन्नुम जाओगे जब तक तुम खुदा की राह में, अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करोगे। और उसकी अगली अगली हदीस ये है कि कौन-सा जिहाद सबसे बड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा खून बहे और घोड़ा मरे। मेरे पास ये सारी तो आयतें मौजूद हैं आप अपने पास सब और रखो सारी कोई अभी। हदीसें। कौन जिहाद, ऐसा जिहाद कौन कर रहा है अभी मुझे दिखाइए अभी, अभी हाल ही में। अभी तो सब लोग कि मुसलमान के ऊपर अटैक अच्छा कर रहे हैं। हाँ, दिखाती हूँ आपको, जो बोलो कितने कितने मैं आपको जिहाद की रिपोर्ट दिखाती हूँ। नहीं अभी तो अब अमेरिका आया हाँ, अभी अफगानिस्तान पे दिखाती हूँ हमला ना, कराए। 1 महीने के मुस- अंदर दिखाती हूँ आपको कितने लोग मरे हैं, या इस साल के दिखाऊँ या महीने के दिखाऊँ? महीने के हिसाब से दिखाऊँ? ये देखो, ये एक अभी तो साइट है, यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कितने लोग मरे हैं। 88 इस्लामिक अटैक हुए हैं 18 देशों में और 697 यानी तकरीबन 3 कम 700 लोग मर गए हैं और 414 जो हैं घायल हुए हैं। 88 इस्लामिक अटैक्स हुए हैं, 88 अटैक्स। तो ये क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह आपने समझा है। क्या मतलब अल्लाह मैंने तो समझा? ये सारी यहाँ पर डिटेल दिया है। मिलिटेंट मुस्लिम्स इन्वेडिंग फार्मिंग कम्युनिटी, किलिंग वन रेसिडेंट। नाइजीरिया की, पोर्चुगल, सस्पेक्टेड सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट स्टैब्स 2 पोर्चुगीज वुमेन टू डेथ एट अ शिया सेंटर। यमन में शिया मिलिशिया अटैक लोकल सिक्योरिटी पर्सनल, किलिंग 2। कितने सारे हैं यहाँ पर। इस तरह तो हर जगह होती है ना, ये तो बहुत सारे, अपना वही उसका तो अपना बता रही हूँ। मामला है। 88 इस्लामिक 18 देशों में ये अटैक्स हुए हैं। वर्ल्ड वाइड पूरे में टेररिस्ट इस्लाम टेररिज्म चल रहा है। और अल- ये सारी जो आपकी टेररिस्ट हैं, तालिबान है, आईएसआईएस है, और ये कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ उनके नाम, अगर आपको सुनने हैं तो। नहीं मुझे मत सुनाइए, मुझे इतना किसी का मत सुनाइए, कौन कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, क्यों नहीं फ़र्क जो कर पड़ता है? तो ये तो बड़ी सेल्फ़िश बात है ना, कि जो आप ऐसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो जहाँ के लोग इधर-उधर लोगों को मार रहे हैं और आप कह रहे हो आँख बंद करके मैं नहीं देखता, बिल्ली अरे आएगी। क्यों एक मैं मतलब क्यों कि भाई, मैं नहीं एक सेकंड देखूँगा, लोग मर एक रहे हैं तो सेकंड मरे, मेरा मैं क्या मुझे जाता है? मैं मुझे तो ये अपनी मुझे ये नमाज़ पढ़ बताइए, लूँगा, मैं तो मुझे अपनी ये नमाज़ पढ़ बताइए लूँगा, मेरा क्या जाता है? मुझे ये बताइए, अल्लाह ने आपको पैदा किया, मेरे आप को अल्लाह ने उसके नहीं बंदे, पैदा किया, मेरे को ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने आप नहीं ईश्वर किया। बोले, आप मैं ईश्वर अल्लाह को बोले जो मानती ही भी। नहीं हूँ, मैं ईश्वर को मानती हूँ। और मैं इसलिए आपको, अगर आप ईश्वर को नहीं मानोगे या कोई और नहीं मानेगा तो मैं उसका गला नहीं काट दूँगी। कल को मैं बच्चे पैदा कर कर के 50,000 बच्चे कर लूँ और तुम लोग खाली 10-15 हो, तो मैं आपका ये नहीं कहूँगी कि अब तो हम ज़्यादा हैं तो मैं आओ मेरी चीज़ को मानो। मैं अपना अल्लाह बिल्ला बना रखा है, तुम मजिया टैक्स दो, अल्लाह बिल्ला को मानो तो मैं तुमको छोड़ूँगी, नहीं तो तुम्हें तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे! ये कोई गुंडागर्दी है, इसने मोहम्मद ने एक गुंडागर्दी से फैला दी पूरे वर्ल्ड में। नहीं, ये तो आप लोगों ने समझा है, इस्लाम अरे! हमने सलामतिया का क्या दिन। समझा है, कैसी बातें कर रहे हो वकास खान? डेली लोग मर रहे हैं,
ये आपके इतने भाई सारे मर एक टेररिस्ट से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे लोगों को एक मार सेकंड रहे हैं लेफ्ट मारा राइट, कोई और तुम अपनी बगैर आंखें बंद दलील करके कुएं में बैठे हुए हो और वहां से बोल रहे हो मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कौन सा तरीका है? एक सेकंड, जब अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह कहता है कि दिया है अगर ना मैं हुक्म चाह तुम्हारे एक मोहम्मद ने, अभी दिखाई नहीं तुमको कितनी सारी? वो अभी आपने नहीं समझा ना 929 पढ़ाई थी, अभी 929 आपने पढ़ाई पढ़ाया थी। लेकिन मैं पढ़ रहा था, आपने मुझे काट लिया, ओके खत्म। मैंने क्यों मैं काट लिया? आपको तुम अल्लाह दोबारा के पढ़ लो, एक सेकंड किताब एक तो से नहीं तुम्हारे नहीं, पास ही है ना, दोबारा पढ़ लो। एक से मैं एक और अल्लाह कहता कुरान करीम में, अगर मैं चाहता तो जितने भी लोग दुनिया में सबको हिदायत दे देता, लेकिन मेरा चाहत ही नहीं है। अल्लाह कहता कि मेरे चाहत नहीं है, हर अरे आदमी तुम्हारा को अल्लाह फ्री तो विल। बेवकूफ है एक नंबर का और अन्यायी है। एक बात बताओ, पहले तो वो अनएम्प्लॉयड निठल्ला बैठा हुआ था, इसके बाद उसने चलो अचानक से दुनिया बना ली। देखो कितनी बेवकूफी का ये मोहम्मद का दिमाग था ना। जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, वही जो अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, एक्चुअली में वो मोहम्मद ही बोल रहा है। तभी तो कभी फर्स्ट थर्ड पर्सन में लिखा है, कभी फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद कभी भूल जाता है कि वो अल्लाह की तरफ से बोल रहा है, वो अपनी तरफ से बोल जाता है कभी ऐसे। तभी तो ऐसा लिखा हुआ अच्छा है ठीक कुरान वुरान। है प्रीति जी, जब आप ए- मुझे टाइम नहीं दे तो बोलने का, तो मैं चला जाता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने बहुत बात की है, मैंने देखो सुनी तो है, तुम जो है, मैंने मैंने बहुत मैंने सब्र किया, मैंने अच्छा बहुत सब्र ठीक है, किया, बहुत सब्र किया। मैंने हम आपकी सारा वर्ल्ड सब्र कर रहा है, तुम जो है तुम्हारे टेररिज्म से सारा वर्ल्ड सब्र कर रहा है। बेचारे नहीं, जो उसका इनोसेंट उससे मैं लोग हैं उनको पता भी नहीं है। और मैंने तुम्हें उससे मैं जिहाद की मेरा कोई कितनी लेना। सारी 29 आयतें दिखाई हैं जिहाद की कुरान में से। बस आपने दिखाई, लेकिन मैंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं जब बात करता हूँ कह रहे नहीं सुनना है। तुम मैं जो जब है आयत दिखा तो आप कहते मेरी हर ये मक्की आयत है, जो ये मैं दिखा मदीनी। रही हूँ, जो भी मैं आयत अब दिखाती हूँ, तुम उसमें बोलते हो कि ऐसा है नहीं, आपने गलत समझा, आपने गलत समझा है। अरे तो ऐसा मैं लिखा हुआ है, मोहम्मद ने भी ऐसा किया और दुनिया में भी हो रहा है। तीनों बातें हो रही हैं, किताब में भी लिखा है, मोहम्मद ने भी किया और आज भी हो रहा है। लेकिन फिर भी तुम जो है झूठ पर झूठ बोल रहे हो। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आपकी बहुत, आपने मुझे लिए टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुमसे बात करने में मतलब कि दीवार में सिर मारने वाली बात है। मैं सच्चाई दिखा रही हूँ फिर भी तुम बोल रहे हो कि नहीं है, नहीं है। तो ये तो मानना ही नहीं चाहता है किसी भी तरह से। मैंने इसको आयतें दिखा भी दी हैं तब भी नहीं मान रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं है जो रीजनेबल नहीं है। अभी मैंने इसको जिहाद की आयत दिखाई है कि ये इसने पहले सबसे पहले आते ही गोली दी कि इंटरनल जिहाद है। मैंने इसको दिखा दी आयत जिसमें लिखा है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं और जो जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो हरगिज़ उनके बराबर नहीं हो सकते जो जो जाके फ़िज़िकली ना लड़ें। तो अगर ये इंटरनल लड़ाई होती तो वो फ़िज़िकल वाली बात कहाँ से आती? तो इसकी वो वाली गोली फ़ेल हो गई। फिर इसने मेरे को नेक्स्ट गोली दी कि जो मक्की आयत दिखाई एक, जो कि कम उसकी थी, और उसमें ये कह रहे हैं कि तुम उनसे लड़ो जो तुम पर अटैक करते हैं, यानी कि डिफेंसिव वॉर्स करो। ये भी मैंने प्रूव रॉन्ग कर दिया। मोहम्मद ने कितनी सारी 29 ऑफेंसिव वॉर्स लड़ी थी। कई कबीले थे बेचारे, वो खेती-बाड़ी करते थे, पशु चराते थे, उनको तो लड़ना भी नहीं आता था, तब भी मोहम्मद उनके पास पहुँच गया। फिर मैंने इसको काफ़िले का भी बताया, जो काफ़िला लूटा गया था, वो तो बेचारे कारवां थे, ट्रेडर्स थे, वो तो जा रहे थे अपने रास्ते और मोहम्मद ने उनको लूट लिया। फिर इसने मुझे गोली पेली कि भई मदीना भगा दिया था, मतलब म म मक्का से भगा दिया था। कितनी बेवकूफ़ी की गोली है ये। कि मोहम्मद को मक्का से भगा दिया है। अरे 13 साल तक तू बैठा रहा, मोटा हट्टा-कट्टा बैठा, खाना खाता रहा, रंगरलियाँ सेक्स एन्जॉय करता रहा, फॉलोअर्स बनाता रहा, दूसरों के भगवानों को गालियाँ देता रहा, और दूसरे क्या कर रहे हैं? बस आके तेरे चाचा से शिकायत कर रहे हैं। और तू क्या कर रहा है? वहाँ पर जाकर मोटा हो रहा है और लोगों के संग उनकी भगवानों को बुरा बोल रहा है। मतलब कि अगर अगर मक्का वासी गंदे होते तो उन्होंने मोहम्मद को जान से क्यों नहीं मार दिया? 13 साल तक वो कैसे पनपता रहा, मोटा होता गया? मेरी बात बताओ कि 13 साल तक ये मोहम्मद मोटा होके कैसे फूलता रहा? कैसे फूलता रहा? इसको क्यों नहीं मार दिया मक्का वालों ने? इस पर क्या अटैक हो गया जो इसको भागना पड़ा वहाँ से? 13 साल तक वहाँ पे मज़े से ऐश पीटता रहा, और ये लोग झूठी बातें बनाते हैं।
और हमेशा इन लोगों के अंदर एक विक्टिम फीलिंग, एक्चुअली में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी ये है कि दूसरों पर अटैक करो और विक्टिम बन जाओ, कि दूसरों पे, ये बिल्कुल टिपिकल नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। नार्सिसिज्म की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि दूसरों पर अटैक करो और फ़ौरन बोलो हम सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हमारी कौम ने बहुत सफ़र किया है। खुद दूसरों पर अटैक करके बन जाओ कि हम तो सफ़रर हैं। ये नार्सिसिज्म की पहचान है। तो वकास खान से ज़्यादा बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इससे पहले भी काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ और ये मोटी बुद्धि का है, बहुत ज़्यादा रिटार्डेड मदरसा छाप, और इसके समझ में नहीं आने वाला आसानी से। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट करनी चाहिए जो कि रीज़नेबल हो और तर्क दे के हम बात करें। तो इसने कोई आंसर इसका नहीं दिया। हर बात को कह देता कि भई आप तो मानेंगी ही नहीं, आप तो मानेंगी नहीं। अरे मेरी चॉइस पर थोड़ी ना है। तुम 3 चीज़ें हैं, एक किताब में लिखा है कि नहीं? अगर किताब में भी लिखा है पर दूसरे फॉलो नहीं कर रहे, तुम्हारे प्रॉफ़िट ने भी वही काम किया जिसको तुम नबी कहते हो, वो भी वही काम कर रहा है। किताब में भी लिखा है, नबी ने भी किया और आज की प्रेज़ेंट डेट में भी हो रहा है। जब सब सबूत मौजूद हैं, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और आज की डेट में भी हो रहा है, तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो फिर यही है। और जो भी मेरे को यहाँ पे मुसलमान आके बोलता है ना हम सफ़र कर रहे हैं या हमारी कौम सफ़र कर रही है, तो वो समझ जाओ कि वो नार्सिसिस्ट है। ये नार्सिसिज्म की वो है पहचान, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो अभी जो है मैं कोई और भी जॉइन कर सकता है, अगर किसी और को बात करनी हो तो कर सकते हैं। थोड़ी देर तक हम बातचीत, तो आप लोग आ सकते हैं, किसी को अपना पॉइंट रखना हो तो। और नहीं तो कोई मुस्लिम आएगा तो फिर मैं सबको पीछे करके उनको दे दूँगी, क्योंकि तो अभी हरे कृष्णा जी आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, क्योंकि उस समय तो मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं 1 टू 1 फेयर रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि फिर वो जाके बोलें ये लोग 2 थे और हम अकेले थे, ये वो। तो इसलिए मतलब ये लोग रीज़नेबल नहीं है। मतलब बच्चे पैदा करने का और बहुत सारे नंबर्स में करने को ये लोग सोचते हैं कि मतलब पावर ज़्यादा आ गई है। मतलब कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो वाली बात है। जी, हरे कृष्णा जी, आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बोलिए। नहीं, मैं तो वैसे ही डिबेट सुनने के लिए आया था बैक स्टेज पे कि अगर कुछ होगा तो मैं थोड़ा आपको पीछे से वैसे ही बता दूंगा। मैं तो वैसे ही आया था। बाकी अगर और इन कोई जंप लोगों से करे तो तो कुछ बढ़िया पढ़ने है। की ज़रूरत ही भी नहीं है। ये मदरसा छाप हैं। इनसे तो बहुत ही बेसिक बात करनी चाहिए, जिहाद का क्या मतलब है, ये क्या है, इनको तो ऐसे ही पटा दें, इनके लिए तो नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। नहीं तो उन्हें ना साफ-साफ कहना का चाहिए था कि 2 टाइप्स के जहाज हैं, एक जो हम अंदर करते हैं और एक जो बाहर करते हैं। वो पता नहीं घुमा उन्हें खुद ही नहीं अंदर का समझ में कोई आ है रहा ही नहीं। कुछ। अब एक बात बताओ, अंदर का जिहाद अगर होता तो ये तो सारे नर पिशाच हैं, तो ये कैसा है जो, ये तो इनकी किताबों में तो गंदा बनना लिखा है। तो ये अंदर की बुराइयां कैसे मारेंगे, ये तो अंदर की अच्छाइयां मार के बुराइयां ग्रहण करने वाले लोग हैं, जो बचपन में वो भी पैदा आप होते हैं, ये तो ये भोले होते हैं। इसके बाद जो है इनको बनाया जाता है क्रूर, इनसे मांस कटवाया जाता है, इनसे हत्या करवाई जाती है, तो पशुओं की हत्या से स्टार्ट करते हैं ये, तो ये बुराइयां को कहाँ मार रहे हैं, ये तो अच्छाइयों को मार के बुराइयां ग्रहण कर रहे हैं, तो अंदरूनी लड़ाई में भी ये फेल हैं। अरे मैम, पता है क्या, मैंने शॉर्ट्स देखे उसमें होली के ऊपर ये लोग वीडियो बनाते हैं। देखो ये कितना जुल्म कर रहे हैं। बताओ होली में कौन सा जुल्म हो रहा है यार? होली में अगर हम पानी अंग मतलब लगा ये रहे हैं, फेंक धीरे-धीरे रहे हैं, तो ये इस्लामिसाइज़ करना चाहते हैं ना, गज़वाए हिंद इनका एम है, गज़वाए हिंद करना।
तो गजवाए हिंद मैं करने कि के लिए जो है वो अगर हमारे त्योहारों को हटाएंगे तभी तो अपने ठूसना चाहते हैं। अब बॉलीवुड में भी देखो इस्लामिसाइज, हर जगह ये लोग इस्लामिसाइज। अभी देखो रामनवमी का अपना ताजिया निकालते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है तो जगह जगह पथराव कर रहे हैं। तो इनकी राक्षसी वृत्ति सामने दिख रही है ना सबको, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक्शन स्पीक्स, एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। अरे मैम, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये मुस्लिम्स में, वो भी ऐसे मतलब होली के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं। मैं कि ये इसमें सारे तो ऐसे ऐसा ही हैं, कुछ नहीं है। सारे टेररिस्ट हैं। जो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना और जो अनपढ़ हैं, उनमें खाली एक फर्क है कि अनपढ़ छुपा नहीं पाता और जो पढ़ा लिखा है वो छुपा लेता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। जी मयंक जी, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र मैडम, जय हिंदू राष्ट्र। जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि जैसे ये रामनवमी के दिन हम लोग के उसमें जुलूस में पार्टी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग पहले से रेडी होकर जुलूस निकालें और हम हाँ लोग भी हाँ, पत्थर, अब आपने काम की हम बात कही। हम लोग भी हाथ में मैम शीशे खुश हो वाला, गए आपने बढ़िया। हाथ में पत्थर, शीशे वाला बोतल, चाकू, हाँ ना ना, सुनो पेट्रोल सुनो बम। सुनो, मयंक 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 मयंक, एक मिनट सुनिए। ये बातें बैक में करने वाली हैं, ये बातें लाइव में नहीं करने वाली हैं। यूट्यूब हाँ हाँ, पर ना बोलिए। मतलब कि मैं जैसे मैं बोलती हूँ आप लोगों से कि नारियल पानी पीजिए और नारियल पानी पीने का सारा प्रबंध घर में ही करके रखिए। नारियल काटने का आपने देखा होगा, तो नारियल काटने का और नारियल पानी पीने के सारा प्रबंध घर पर ही करिए। और सब कुछ करके रखिए। टॉयलेट क्लीनर्स, आप अपने टॉयलेट क्लीनर्स रखिए, टॉयलेट साफ रखिए। और ये सब कुछ घर में अपने सब सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें रखिए, क्योंकि ये नरपिशाच हैं, ये लोग जो हैं झुंड में आकर हमला करते हैं। तो मैं तो कब से कह रही हूँ, जब हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो जो इनकी स्ट्रैटेजी है वही अपना लीजिए। तो जो ये काम करते हैं अपने छतों पर, वही काम आप भी कर लीजिए बस। और तब आपको शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। और एकम सनातन भारत जो है उसमें आप कर सकते हैं वोट। मैडम ये लातों के भूत है, बातों से कभी नहीं मानेंगे। जब हाँ तक बिल्कुल। इनको उसी तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, इनका हाँ, भी जब निकले तो उसको भी वैसे भी पत्थर अधर्म का फेंको। नाश होना चाहिए। हाँ, हाँ, अधर्मी को बिल्कुल करना चाहिए नाश। और हाँ, उधर देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी ने पूरी तरह से उस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। ये क्यों बोल रहे हैं कि मयंक फर्जी हिंदू है, स्वामी जी की स्ट्रीम पे था, ऐसे क्यों बोल रहे हैं अनुज जी? अभी मैं स्वामी जी की स्ट्रीम पे गया था तो अचानक ड्रॉप हो गया, अच्छा। तो फिर वो मुझे ले नहीं रहे थे जल्दी, तो मैं यहाँ आ गया। मैं तो पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। अच्छा, एक राहे हक ने क्वेश्चन पूछा है, शिवजी के लिंग के बारे में बताओ। तो शिवजी का लिंग जो है, लिंग का मतलब होता है सिंबल। अब जिसका जेंट मन अपवित्र, एक मिनट मयंक जी, जिसका मन अपवित्र है और जो परवर्टेड है, उसको हर जगह वही दिखाई देगा जो वो देखना चाहता है। जो हमारा एटॉमिक रिएक्टर है, भाभा एटॉमिक रिएक्टर, वो भी उसी शेप का है जैसे शिवलिंग है। तो क्या वो भी आपके लिए एक पीनस है? ये लोग जो काबा में जाके टट्टी वाला जो पत्थर, उसको जिसमें सैकड़ों सालों से टट्टी पेशाब किया जा रहा था, उसको हाँ चूमते हैं, चाटते हैं, और जो हाँ जमजम में पेशाब वाला सड़ा हुआ पानी इनको नहीं लगता हाँ है। आप अच्छा है तो उसी में कूद कर मर क्यों नहीं जाते हैं? वो आप यहाँ भारत में। हाँ हाँ हम्म। उस जो काबे का देखिए, पत्थर है, उसको उसको कोई राजा उठा के ले गया था और हाँ सैकड़ों वर्षों तक उस पर टट्टी पेशाब करता रहा, और फिर वो हम्म, मुसलमान उसको उठा के ला के वहां पे स्थापित कर दिए और उसी को चूम रहे हैं। अगर टट्टी ही खानी है तो बहुत सेफ्टी टैंक है, घुस के उसी में खा लो। हम्म। मैं उनको कहना चाहूँगा, देखिए शिवलिंग के ऊपर तो बहुत सारे डिटेल वीडियो हैं, अगर आपको सही में जानना है कि क्या मतलब होता है तो मेरा उसको बना हुआ जान है लीजिए। वीडियो बहुत शिवलिंग पे। मैंने तो आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज्म में एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे मेरे वीडियोस बने हैं। ब्रह्मा सरस्वती पर, नियोग हलाला पे, और हनुमान जी पे,
और कि वो बंदर थे या नहीं थे, या सीता जी की आयु पे, और जो भी ये बोलते हैं ना श्री कृष्ण की वाइफ्स के ऊपर, और ये सारे वीडियो बने हुए हैं मेरे, शिवलिंग पे सब बने हुए हैं। जो शिवलिंग है वो भगवान जो शिव का शिवलिंग है ना, जो प्रतीक है। काबा में पत्थर है ना, वो शिवलिंग ही है। नहीं वो मैडम, शिवलिंग वो वहां पर वो नंगे होकर जो हस्बैंड वाइफ है ना, वो उसमें पत्थर में एक एक शिवलिंग भी निकला है वहां पर। तो शिवलिंग के पत्थर के चक्कर लगाते थे जब शिवलिंग के, तो उनके संतान उत्पत्ति होती थी। तो बाद में इसको मना करके उन्होंने जो है वैसा कर लिया, कपड़े पहन के, तो वहां पर वही रखा हुआ है। अभी उसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं विक्रमादित्य के, मैंने अपने उसमें दिखाया था। पीएन ओक ने ये डिस्कवरी ये करी है कि वहां पर जो निकला है इंस्क्रिप्शन। मैडम एक बात, नहीं तो ये तो मैम, वो तो नॉन मुस्लिम्स को जाने ही नहीं देते काबा में, तो वो ना वो कुछ करने देते हैं, तो उसने कैसे पता लगाए? हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ कि ये लोग सारे जो है ना, वो अब देखो रावण भी था ना, शिव भक्त था। तो ये जितने भी पिशाच वाले हैं ना, ये सारे काफी अगर करते भी हैं तो शिव जी तक आ जाते हैं, ये लोग शिव जी का करने लगते हैं। तो शिव जी प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। तो मैं मेरा वो स्ट्रीम देखना आप, मैंने पूजा परवीन के चैनल पे भी किया है लिंक, उसके पहले मैं हर वीक में जाती थी उनके चैनल पे, करती थी, बताती थी हिंदुइज्म के बारे में। मुझे मुझे तो लगता है मैडम ये ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, ये नहीं, ये मुस्लिम सब ही है। ये स्लीपर सेल्स हैं सारे, ये स्लीपर सेल्स हैं। और जो इनको वोट नहीं देता है हिंदू, उनको ये मरवा देती हैं। तो इस तरह की अगर राजनीति करेंगी, तो फिर तो यूपी में भी अगर कोई अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो हम लोग भी यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर दें, तो इस तरह से देश से तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। जी, जितेंद्र भोसले बोल रहे हैं ये स्त्रीलिंग और पुरलिंग ऐसे दो होते हैं। अगर लिंग पेनिस है तो स्त्री को लिंग है क्या? लिंग का मतलब ही प्रतीक है। बिल्कुल सही बोला आपने। अनुज त्रिवेदी बोल रहे हैं दी, आप 15 मिनट पहले के टाइम पे स्वामी जितेंद्रानंद जी की स्ट्रीम देखने पे ये जुड़ा था, और एंड प्लीज ही वांट टू डिफेम हिंदूज इन पब्लिक। अच्छा, पता नहीं मेरे को कि ऐसा क्यों करेंगे मयंक कि हम मैडम मैं हिंदुओं, जुड़ा था, मैं ड्रॉप हो गया वहां से, पता नहीं क्यों मैं ये कट कह गया रहे हैं अपने कि आप। आपने हिंदुओं को बदनाम किया है, ऐसा कोई मेरे को नहीं पता, और नहीं मैं नहीं मैडम, समझती कि मयंक जी क्या कहेंगे। मैंने वही बात कही है जो आपसे कही है कि वो ईंटा पत्थर लेके चलने वाली। औसम जी, हाँ ये आपके लिए है। अम, हाँ, देखो, नो बिंदी नो वैसे मैम, बिजनेस, ये है ना, नो बिंदी नो बिजनेस। तो अगर कोई बिंदी नहीं लगाता है तो उससे बिजनेस भी मत करो। मतलब अगर आप कहीं जाते हैं तो नो बिंदी नो बिजनेस, यही रखिए। वैसे पहले से अहिंसा थोड़ी कम हुई है इस बार, पत्थरबाजी भी कम हुई है पहले के मुकाबले में, वरना पहले तो हर राज्य में होती थी, अब थोड़ा कम मैडम हुई है। मेरा सही है, अगर ऐसा ही चलेगा। महीचंद जी, आप जो है अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। मैडम मेरा कहना है कि शक्ति बिना शांति नहीं होती है। जब तक आप थोड़ा बल प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये शांत नहीं होंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। महीचंद जी, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र मैडम। जी कहिए, क्या कहना है? बस यही मैडम कि चल रहा है, स्ट्रीम अच्छा चल रहा है। ये अभी जो थोड़ा देर पहले हम सुने आवाज, ये किनका आवाज था? कुछ नहीं, आप मयंक जी बोलिए, का या आप बोलिए। बात ये है कि आज का स्ट्रीम मैं अभी अभी ज्वाइन कर रहा हूँ मैम, बहुत लेट से आया हूँ, इसके लिए ठीक तो है, समझ में नहीं है। मैं तो समझती हूँ हम स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब काफी देर हो गई है। पहले 1.5 घंटे चली थी, अब 3 घंटे हो चुके हैं स्ट्रीम्स को, तो इस स्ट्रीम जी को हम जी एंड कर देते हैं। जी,
तो मैं इस स्ट्रीम को क्लोज कर देती हूँ कि जी कश्मीरी जी आपको ऊपर आना है तो आ जाइए, यहाँ पर मत बताइए कि आप कह रही हैं कि आई एम नाजिया बुशरा फ्रॉम कश्मीर, आई स्टडी इन दिल्ली फ्रॉम 2 मंथ्स, आपकी स्ट्रीम देख रही हूँ एंड नाउ आई एम नॉट रिलीजियस, आई कैन मैरी एजुकेटेड लॉयल हिंदू। आप कश्मीरी जी आप तो बिल्कुल ही हिंदू से ही लड़के से शादी करिए, क्योंकि ये जो हैं ये लोग बहुत कट्टरपंथी हैं और ये लोग आपको तंग करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वायु स्नान और सूर्य किरणों का स्नान चाहिए। हमारे वेदों में लिखा है कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़नी चाहिए और वायु भी हमारे पड़नी चाहिए, और ये लोग आपको बुरके में कर करके और बहुत वो करेंगे। तो आप जो है ना वो एक हिंदू लड़के से शादी करिए। ऊपर आइए पैनल पे कश्मीरी जी। बीकेएस जी जय हिंदू राष्ट्र। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। मुझे पता ही था ये बकवास खान है ना, बकवास, ये बकवास ही करेगा ना, कि सच नहीं बोल सकते लोग। ये इनको क्या पता सच बोलने में इनको दिक्कत क्या है। सच का साथ दे ही नहीं सकते, इतना गंदे लोग हैं। यदि सच का साथ दे देंगे तो लगता है इनका धर्म ही, इनका दीन ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई सच तो कहो, झूठ क्यों बोलते हो हमेशा, जलेबीबाज। मैं सुन रहा था शांति बिल्कुल। से। हाँ, ये मदरसा छाप है और वो भी अफ़गानिस्तान टाइप का है। ये पठान टाइप के वो होते हैं बिल्कुल जैसे ज़ॉम्बी होते हैं ना, ज़ॉम्बी ऐसे हैं ये। हेलो हेलो, आवाज हाँ, सबकी बोलिए। खराब आ रही है, आवाज हाँ, खराब आ बोलिए। रही है। कुछ कहना चाहते हैं मयंक जी? मैं ये ना स्ट्रीम क्लोज़ कर रही हूँ, एंड में किसी को कुछ कहना है तो कह दीजिए। हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को कैसे रोका जाए। बात ये है ना कि जो आधार कार्ड बनवाते हैं ना इनका, उनको जो है ना जेलों में डाल दो। उनकी नौकरी से निकाल के उनको जेलों में डाल दो। जो तो ये ग फर्जी बना कैसे जो लेते हैं? नकली आधार कार्ड बनाता है उसको जेलों में डाल दो। और तो जो ये ये हाँ, और ये जो हमारी बाउंड्री है, वहाँ पर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा रखा है, जो लोगों को महीचंद जी आप ना अपने आप को म्यूट रखिए। जब कोई और मेरे को पीछे करना पड़ेगा क्योंकि मैं म्यूट नहीं कर पाती हूँ इनको। तो मैं तो समझती हूँ रोहिंग्याओं को ऐसे रोका जा सकता है, एक तो जो नकली आधार कार्ड बनाते हैं इनका, उनको उसी वक़्त जेल में डाल दो। बजाय रोहिंग्या को पहले पकड़ो, पहले तो आधार कार्ड जो नकली बनाते हैं उनको पकड़ लो। और जो रोहिंग्या है उनको तो बाद में पकड़ो, और फिर जो जल्दी-जल्दी ये फैल गए हैं, जो सीमाएँ हैं हमारी उनको मजबूत करो, उनमें फेंसिंग ऐसी लगाओ कि ये लोग नहीं क्रॉस कर पाएँ। जहाँ तो कहीं पर मोदी जी फेंसिंग कुछ नहीं है, हर करते क्यों जगह, नहीं है? क्योंकि वो मोदी जी कुछ करते सेकुलर क्यों नहीं पार्टी है? है। मोदी जी हिंदू पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी है। धर्मो रक्षती जी आपको जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू और राष्ट्र मैडम, और सभी वी को जी जय हिंदू और राष्ट्र। यहाँ टू पे द पॉइंट जी आपको भी जय हिंदू राष्ट्र जी। जी जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन। जय सनातन। जी बोलिए जी धर्मो रक्षती जी बोलिए। जी जी मैडम, नहीं अभी परसों के इंसिडेंट से रिलेटेड ही मुझे बात करना था मैम। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत भयानक हाल हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हावड़ा रीजन का दिखा है, हाँ, लेकिन मैंने न्यूज़ में कवर करा है अपने। जी बिल्कुल। लेकिन वही मैम, सारे चीजें न्यूज में दिखाते नहीं है, फिर भी ममता बनर्जी की सरकार है इसलिए सब यहाँ पे छुपा दिए जाते हैं। बहुत भयानक घमासान मारपीट हुई है बहुत जगहों पे। मुर्शिदाबाद में तो बहुत भयानक हुआ है, वो कवर भी नहीं हुआ है मैम। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया, बहुत बंगालियों ने मैम रिटालिएट भी ये किया है देखो, ये हिंदुओं ने। दानी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से बोल रही है जैसे पंचमक्कार बोलते हैं। जैसे ही अगर आपको ऐसा मैसेज दिखाई देना इस टाइप का, तो आप समझ जाओ ये इस्लामी पर्सन है जो आपके बीच में भेदभाव डाल रहा है। जैसे बिल्कुल इसने लिखा है कि बंगाली लोगों को कमजोर समझती हूँ, यानी कि ये बंगालियों और राजपूत मराठाओं के बीच में भेदभाव करना चाहती है। इसका कोई और वो नहीं है। ये लोग जो है किसी न किसी तरह से, जैसे ही आप ये पहचानना सीखिए कि यहाँ पर कोई भी दो हमारे हिंदुओं के बीच में ऐसी बातें लिखता है, तो समझ जाइए कि ये लोग जो हैं वो हैं इस्लामी हैं, पंचमक्कार हैं ये। बिल्कुल। ऐसे गधों मैं को बोलना बिल्कुल इग्नोर चाहूंगा करना भाई, चाहिए। ऐसे दानिश को रिप्लाई देना खुद का समय व्यर्थ करना है मेरे हिसाब से।
मैम वही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा ये फिर मुर्शिदाबाद इलाके में बहुत भयानक मारपीट भी हुई, कुछ बंगाली हिंदुओं ने रिटालिएट किया, बट वहाँ की सरकार इतनी भयानक है, जिन लोगों ने रिटालिएट किया उनको पकड़ के जेल में भर के उनको मारना शुरू किया मैम वहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो बहुत यानी हिंदुओं का इतना बुरा हाल है, इसलिए मुझे खराब लगता है कि पहले तो यानी मुसलमानों से लड़ो, खुद को बचाओ, और खुद को बचाने जाओ तो फिर प्रशासन तुम्हारी बैंड बजाती है। यानी हर जगह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, यानी सिर्फ यहाँ पे बैठे हैं मरने के लिए, सीधी बात है, या तो मुसलमान मारेंगे या तो प्रशासन मारेगी। बस किसी तरह ममता बनर्जी को उड़ा दो। कौन उड़ाएगा कौन सर बोला वो? अभी? जो भी बोला प्लीज आपको संभल के बोलना है, यहाँ पर इस तरह की बातें न करिए। मतलब उसको हटा दो पद से, ये मतलब है आपका, तो उसको स्पष्ट बोलिए। देखिए आप चैनल पे लाइव हैं, आप बैक में नहीं बैठे हुए हैं, तो प्लीज अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। तो ये थोड़ा जी ज्यादा ही ओपन है। अरे थोड़ा मैडम, जी वो जी, हिंदू मयंक जी, है ही नहीं, मयंक जी, वो मुस्लिम हाँ है। हाँ और हाँ, मैम बहुत मैं सारे इस लोग चीज हैं से मुसलमान जो पुलिस में भी हैं और जो खुद ही बम गिरा रहे हैं। ये भी खबर में मैं आया है बिहार में जो आगजनी और बम हुआ है, वो पुलिस ने भी एक दंपत्ति ने ये इल्जाम लगाया कि पुलिस वाले ही ऐसा कर रहे हैं। जी मैडम वही वी इसी जी, से आपका रिलेटेड मुझे। स्वागत है। जय अच्छा हिंदू ठीक है, राष्ट्र। ओके। अच्छा धर्मो जी बोलिए, कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात हाँ खत्म मैम करिए। वही मीन्स ये सिर्फ बंगाल का मैटर नहीं है, आपने देख जैसे कवर किया रहेगा कि बिहार में भी बहुत भयानक ये हाल हुए हैं। और मैम उसी चीज को मैं ऐड करना चाहूंगा, हमने इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर किया है, ज्यादा अधिकतर जिन्होंने भी पत्थराव किए हैं वो सब बाहरी ही है, यानी बांग्लादेशी और रोहिंग्याज है, जिन्होंने अंदर आके पूरे पथराव ज्यादातर वो लोगों ने ही किया है, सिर्फ बंगाल में नहीं किया है, बिहार में भी किया है, और बाकी राज्यों में भी जिन्होंने किया है वो ज्यादातर बाहरी मुस्लिम ही है। मैं अंदर वाले महाराष्ट्र मुस्लिम्स में भी को किया है, जी महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। बिल्कुल, मैं अंदर ही अभी मुस्लिम्स को एक डिफेंड बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वो एक लोग बात कोई बोलता दिल हूँ। के धुले नहीं है, लेकिन ये जो भड़काने वाले सब बाहर से आते हैं, और वो लोग अंदर ही वाले उनको मतलब संरक्षण दे रहे हैं, उनको अपने बीच में रखते हैं, और सुनो बाद में सुनो उनके साथ सुनो मिलके ये लोग मारपीट करते हैं। सुनो, इसमें ना कैसा है, ये बंगाल बिहार जो है ना, जो इनके नेता है ये सेकुलर है, और ये जो सेकुलर जो सोच है ना इनकी, ये सिर्फ वोट, जो वोटिंग के लिए ना, जो इनका इनका वोट बैंक है, अगर इनका वोट बैंक अगर खत्म हो गया ना, जैसे अभी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा है, उनको पता है कि ये मुस्लिम ज्यादा है, अगर यही वोट नहीं देंगे तो वो बंगाल में वो कभी आ ही नहीं सकते। अगर वो जो बंगाली मुस्लिम तो बहकावे में आ रहे, क्योंकि बहका रही है वो ममता, वो बहकार के वोटिंग के लिए ऐसे कर रही है, वो वोटिंग के लिए ऐसी भाषा भी बोल रही है, वो जबकि वो हिंदू है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रामनवमी से फर्क पड़ता है, ना कोई दिवाली से फर्क पड़ता है, ना कोई होली से फर्क पड़ता है, उसको कोई लेना देना नहीं है हिंदू त्योहारों से, बस उसको खाली अपनी राजनीति से मतलब है, उसको अपनी सीट से मतलब है, और वो सीट उसको देगा सिर्फ मुस्लिम। और वहां की मैं खुद विजिट करके आया हूँ, मैं कोलकाता में जाके देख के आया हूँ। मैं एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जा रहा था, जैसे मेरे को जहां जाना था तो वो मुस्लिम के एरिया से ही मेरे को जाना था, और मेरे को पता सुबह के 4 बज रहे थे, और वो जब मैं गली से गुजर रहा था तो वहां से गाड़ी में जब लेके जा रहा था, वो गाड़ी वहां से पास नहीं हो रही थी, एकदम छोटी गली थी, और मेरे को पता नहीं था वो कौन सा एरिया है। तो मेरे को एक बंदा मिला जो वहां का एरिया का रहीवासी था, मुस्लिम था, वो मेरे को बोला तू यहाँ आया कैसे? अब मैं बोला यार मैं तो लोकेशन, मैप के लोकेशन के हिसाब से आ रहा हूँ, क्योंकि रास्ता यहीं से बता रहा है मेरे को, और कोई रास्ता नहीं बता रहा है। तो बोलता है लेकिन आने से पहले परमिशन क्यों नहीं लिया, किसी का परमिशन क्यों नहीं लिया? बोले ये प्राइवेट रोड है। मैंने उसको पूछा ये प्राइवेट रोड है या फिर जैसे नॉर्मल रोड है जो आना जाना कर सकते? तो बोलता है ऐसे नहीं, यहाँ पे घुसने से पहले परमिशन लो। पहले मेरे को उसने पूछा तू हिंदू है कि मुस्लिम है,
तो वो उसके बाद मैं पूछने अब के बाद इनकी मैं इतनी बोला मैं जुर्रत हो गई है कि ये हमें अब रास्ते में भी नहीं गुजरने दे रहे हैं और खुद वहां हाँ बैठ जाते हैं रोड ब्लॉक मैं करके नमाज मैं पढ़ने के मेरे लिए। को उसका उसका मेरे को शौक नहीं लगा, उसकी बात पे मेरे को शौक नहीं लगा। जहां मेरे को जाना था ना, वहां जब मैं पहुंचा सुबह 10 बजे, वो आया बंदा, उससे जब मैंने वो ये सब बात किया तो बंदा बोला, वो बंदा हिंदू बंदा था और वो बिहार का था, बंगाल में वो उसका जन्म हुआ था, वहां पे उसका प्रॉपर बिजनेस है और वो बंगाल में ही रहता है, कोलकाता में। और वो मेरे को बोलने लगा कि यार तेरे मानना पड़ेगा तुझे, तू वहां से आया। मतलब भाई ऐसा क्यों बोल रहा है कि तू वहां से आया? बोलता है यार वो एरिया में कोई जाता नहीं हिंदू। मतलब क्यों, ऐसा कुछ कारण है कि वहां नहीं जाने का? बोलता है यार वहां पे सब ऐसे ही लोग हैं कि जो उनको पसंद ही नहीं है कोई हिंदू वहां पे जाए। मैं बोला यार ये पाकिस्तान है कि इंडिया है ये जो हमको जाने के लिए इतना सब? बोलते यार यहाँ पे कोई रोकने वाला है नहीं। बोला तुम लोग कैसे ये करते? बोलता है भाई हम लोग वहां पे 50 रुपए दे के दूसरे रास्ते से, प्राइवेट रास्ता जो इंडस्ट्रियल रास्ता है, प्राइवेट रास्ता, वहां पे वो लोग 50 रुपए दे के आना जाना करते डेली। इंडस्ट्रियल रास्ता है जो डेली आना जाना करना हो गाड़ियों को तो 50 रुपए दे के जाओ। ये चीज है वेस्ट बंगाल में। तो इस पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम का कोई नहीं है। अगर वहां पे अगर सरकार कोई, मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर बीजेपी सरकार आ आपने गई ना, बहुत काम की बात बताई है, बहुत काम की बात। जी मैम, क्योंकि ये बताना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना मुस्लिम कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना बाहर के कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ हमारे हिंदू में। ये जो ममता है वो हिंदू है, वो सिर्फ अपने सीट के लिए कर रही है। वहां के उनके जो प्रवक्ता है जो न्यूज पे बातें करते हैं वो सिर्फ उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वोट करेंगे सिर्फ यही करेंगे, क्योंकि उनको पता है हिंदू नहीं वोट देगा इनको। वहां पे मैंने देख के आया हूँ कितने मुस्लिम एरिया, मेरे को बोलो, मैंने पूरा यहाँ से सिलीगुड़ी से लेके बिहार में भी आसाम तक, लेकिन बिहार में भी बिहार में मैं भी गया आज हूँ। मैंने न्यूज मेरा में बिहार मेरा देखा था, जी लोग ताले बंद कर करके जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैम बिहार मेरा गया, मेरा अभी पॉइंट बिहार बैठे ऑफ हैं एक, नेट के पास। मैम मेरा सुनिए पॉइंट मेरे ऑफ पास, कंसर्न मेरा सुनिए पॉइंट सुनिए ऑफ कंसर्न सुनिए। सुनिए अगर एक मिनट सुनिए, गया का, मैं एक गया का बात बता रहा हूँ। मैं गया में भी गया था, बिहार गया में, वहां पे मैंने जाके रोड का भी मैंने देख के आया था। वहां पे मैंने एक बंदे से भी बोला कि यहाँ पे यार तुम्हारा इतना सब है तो चलता क्यों नहीं? तो उसने, जो कि वो नॉर्मल बंदा था जो मजदूरी करता था, वो बंदा मेरे को बोलता है यहाँ पे सरकार काम पे नहीं चलती है, यहाँ पे सिर्फ उनके वोटिंग पे चलती है कि वोट किसका चल रहा है, जिसका वोट उसको जाएगा उसी का उसका काम होगा। बिहार में ये है भाई, एक बात समझ लो सीधी बात, कि यहाँ पे बाहर वाला हमको जख्म नहीं दे रहा है, जो अंदर वाले हैं वही हमको जख्म दे रहे। इतनी बात समझ के रख लो भाई। सर 2 मिनट, आपने ममता बनर्जी को हिंदू बोला। मैं हिंदू से मानता ही नहीं, मैं उसे नर नहीं है वो। पिशाचिन मानता हूँ। तो वो हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू के नाम में कलंक है, वो नर पिशाचिन है। हम उसे हिंदू कह ही नहीं सकते। वो वोट के अरे वो लिए सर स्लीपर सेल है, एक वो मिनट, स्लीपर एक मिनट, सेल है एक मिनट, बीकेएस जी। एक मिनट, एक अच्छा मिनट, टू दी बीके पॉइंट जी, जी, बीके, इनको भी चांस देते हैं। एक मैम मिनट मैम एक टू मिनट, दी पॉइंट हेलो जी। मैडम मेरा अच्छा मैम, मेरा एक बोलिए मिनट, बोलिए। मैम एक एक मिनट, मिनट में रैप करिए, बीके, फिर यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, टू दी पॉइंट जी और रीनॉर्मलाइज अद्वैत जी और नागराज जी। बीकेएस जी, मैं आपको बोलता हूँ वो हाँ हिंदू बोलिए। नहीं है, हम मानते हैं वो हिंदू नहीं है, हम मानते हैं वो हिंदू नहीं है, पर वो अपने मुंह से बोलती है कि वो हिंदू है, इसलिए हम बोलते हैं। कल कल बात आई थी, वो ब्राह्मण बोली थी, तो उसी के सवाल में मैं जवाब दिया था। वो नर पिशाचिन है, नर पिशाच नहीं, नर पिशाचिन है। ब्राह्मण के नाम लेती है वोट बटोरने के लिए। उसे वोट देते हैं जो सनातनी, वो मूर्ख पागल है।
उन्हें नहीं हम देते नहीं सर, समझा उनको सकते। वोट नहीं देते सनातनी, कोई उसको वोट नहीं देता है। वो पहले से ट्रक भर भर जब के बांग्लादेश से लोगों को अंदर लेके आती है, उनको वोटर आईडी सप्लाई करती है और उनसे वोट दिलवा के खुद जीतती है। ये पिछले 2 विधानसभा इलेक्शन में वो ऐसे ही जीती है। सनातनी लोग वहां पे वोट नहीं देते उसे। धर्मोरक्षिता जी 2 मिनट, ये जी जी आप लोग जानते हैं आप लोग, ये इस समय क्या होता है, मस्जिद जिहाद होता है। मस्जिद से में पहले इकट्ठा होते हैं सब, नमाज के नाम पे, किसी भी नाम पे इकट्ठा होते हैं, सबको बुलाते हैं और सबको पत्थर देते हैं, तलवार देते हैं, पेट्रोल बम देते हैं और फिर निकलते हैं रास्ते में सभी को, सनातनियों को वहां से हटाने के लिए। ये इस समय मस्जिद जिहाद हो रहा है। ये इनका एक तरह का जिहाद नहीं है भाई, हर तरह का जिहाद है। यदि आपके एरिया में 4 मस्जिद बन गई तो समझ लीजिए आप लोग नहीं रह सकते उस एरिया में। बीकेएस भाई, पहले एक बात मैं समझा दूं कि यहाँ पे हमको मुस्लिम को नहीं देखना है। मुस्लिम अभी बहुत दूर है, जिसको हमको सुधारना है, लेकिन वो बहुत दूर है। पहले हमको देखना है कि हमारे में कितनी गंदगी है ना, उसको पहले साफ करना है। समझ रहे हो? जो हमारे में गंदगी है ना, जो हम उसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे, पहले उसको देखो। क्योंकि आप और मैं समझने से कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर जो रहते हैं ना वहां पे, मैं घूम के आया हूँ, यूपी भी देखा हूँ, बिहार देखा हूँ, मध्य प्रदेश देखा हूँ, आसाम देखा हूँ। जबकि आसाम में इतना, जी पूरे स्टेट में मैंने ऑल स्टेट में मैं घूम के आया था, तो आसाम में जैसे है ना, वैसा कोई स्टेट नहीं है। मैं मानता हूँ वहां आसाम के लोगों को, और आसाम में मैंने देख के आया हूँ जी कितना लोग उनके बात करने में, उनके साथ रहने में जो सेफ्टी लगता है ना, मैंने एक बिहार में नहीं देखा हूँ और एक कोलकाता में नहीं देखा हूँ, उड़ीसा भी देखा हूँ, धन्यवाद वीजी, छत्तीसगढ़ भी देखा हूँ। धन्यवाद वीजी। टू द पॉइंट जी। जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। टू द मैम पॉइंट जी जय हिंदू बोलिए। राष्ट्र, जय हिंदू जी राष्ट्र, सभी को नमस्कार जी। बोलना चाहूँगा मैं, नाम नहीं देख पाया जिन्होंने ये बताया कि ममता बनर्जी के बारे में पिछले दिन उन्होंने कुछ स्पीच दिया था। मैंने न्यूज़ में सुना, वो ऐसा बोल रही थी कि अगर किसी ने, यानी कि जो जुलूस निकाल रहे थे रामनवमी के दिन, अगर किसी ने मुसलमानों के घर पे या उन पे अटैक किया तो उनके विरुद्ध मैंने लीगली मैंने एक्ट करेगी वो। लेकिन हुआ उल्टा, ये नहीं कहा कि अगर हिंदुओं के ऊपर अगर अटैक वो लोग करे तो उनके ऊपर एक्शन होगा। तो इससे हम क्या समझे, बताइए। हाँ, हमने न्यूज़ मैं पढ़ी तो बताऊं थी। क्या समझो। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर उसका बस चलेगा तो रात में जो है मास्क लगा के वही आके हिंदुओं के पत्थर मारेगी जोर जोर से। हमें ये समझ जाना चाहिए। तो तो हम क्यों बार-बार ये बात कह रहे हैं कि ममता ऐसी है, ममता ऐसी है? ऑब्वियसली वो ऐसी ही है, वो है ही स्लीपर सेल। ये सब स्लीपर सेल है। मैम वो मैम पॉलिटिशियन है, साफ सीधी सी बात है। जैसे उसको वोट मिलेंगे वो वहां से लेंगे, उनको कोई वो नहीं है, जहां से वोट मिलेगा वहां से चलेगा। देखिए, वोट की बात नहीं है, दंगा को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की बात है। तो वो तो डायरेक्ट जेनोसाइड जिसको बोलते हैं वो करवाने पे तुला हुआ है कि भाई जबरदस्त जेनोसाइड हो। एक पॉलिटिकल हमेशा एक मुद्दा रेज होते रहे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर से आके काम कर रहे हो उनको स्टॉप किया जाए। इस तरह से हो रहा है वहां पे। उनका राजनीतिक पार्टी बाद में है सर, बयान राजनीतिक बयान पार्टी था, बाद में है, पहले भारत की एक जनता मिनट है, पहले भारतीय जनता बोले थे। एक सुनिए मिनट, सुनिए, एक उनका सेकंड। बयान था, इस्लाम का एक बयान था हिंदुओं के लिए कि बहुत कड़ा बयान था कि हिंदू ऐसे अगर करेंगे तो बहुत कड़ा फैसला लेंगे। ममता जी का बयान था। तो जी इस मैं एक बात बोलूंगा कि एक हिंदू जो होता है ना, जो सनातनी, सच्चा सनातनी, वो हर चीज सुनता है, हर चीज सुनता है, उसको सहन करता है। पर आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि कहीं कोई चीज में हिंदुओं ने
ऐसा कुछ किया है जिसमें पत्थरबाजी हो या कोई चीज हो, ऐसा धन्यवाद कभी श्री हुआ ही जी। नहीं। अभी रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी जय हिंदू राष्ट्र। रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी अनम्यूट योरसेल्फ। लगता है वो बिजी है। नागराज जी जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र प्रीति मैम। पहले भी ना, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? जी सुन रहा है। हाँ, पहले भी ना मैम, ये जो कुछ भी टू द पॉइंट उसने कहा है वो बात सही है मैम। इससे पहले मैम ना ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी नई बात करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है मुसलमान को। और एक ही नहीं मैम, कुछ आप लोगों के जो कुछ भी लीडर्स हैं उन लोगों को, सब जनों को निकाल देना। फर्स्ट वन केजरीवाल को, और सेकंड वन ममता बनर्जी को, और कुछ हमारे क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में जो कुछ भी थोड़े सीएम्स हैं उन लोगों को, इन लोगों को हटा देना है। इन लोग हटा देने से ना आप लोगों को जो कुछ भी होता है थोड़ा कुछ कम होता है। इन लोगों को नहीं हटाने से ना मैम ये दंगा ऐसे ही होता है, ये तो शांत नहीं होता है। नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट वही था कि हिंदू कैसे डबल एजेड स्वॉर्ड में जी रहा है, यानी दो धारी तलवार दो तरफ से, कि क्या करेगा। अगर रिटालिएट किया तो सरकार तुम्हारी बैंड बजाएगी, रिटालिएट नहीं किया तो सामने से तो वैसे ही मोमिन लोग मार रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, करना क्या चाहिए? सर हिंदू यूनाइट होना जरूरी है, मगर हिंदू यूनाइट कब होते कि, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, ये इंडिया के देश है ना सर, लैंग्वेजेस के ऊपर डिवाइड किया गया है। यस, ये बहुत बहुत नष्ट है सर हमको तो। नागराज जी, आप तमिलनाडु से? हाँ, तमिलनाडु से? नहीं, मैं साउथ इंडिया से हूँ। साउथ इंडिया, तमिलनाडु से? नहीं, नॉट फ्रॉम साउथ केरला? इंडिया। हाँ, नहीं। कहाँ से हो साउथ इंडिया? नहीं उनकी सेफ्टी को खतरा है ना, आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? बैक में पूछना। अच्छा, नहीं वैसे नहीं मैम, में मत पूछिए। नहीं वैसे नहीं मैम, वो तमिलनाडु में जो हुआ था उसके ऊपर मैं बात करना चाहता था, इसलिए पूछा था। अगर मैं तमिलनाडु से नहीं हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि अब ये बिहार में जो कुछ भी हुआ ना, घरों को जलाए, वो जलाए, वो लोग भाग करके किसी मध्य प्रदेश स्टेट में या नहीं तो साउथ इंडिया स्टेट में आ रहे हैं। उधर तमिलनाडु के लोगों, उधर लोग हमारे को ये बिहारी वाले नहीं चाहिए बोल के वो लोग बोल रहे, तो फिर बिहार लोग कहाँ जाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, बोलिए ये कहाँ बहुत जाएंगे? वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। ये अगर पूरा जो रीजनलिज्म है, जो हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो पॉलिटिशियंस लोग ने डिवाइड करके रखा है, पब्लिक के बीच में जो पॉइजन फैलाया है, उसके यही कारण पॉइंट, हमारा बहुत डिवीजन होता है और उसके कारण हम लोग मिल नहीं पाते हैं, एंड वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है हिंदू सोसाइटी को। हाँ, मेरा यही पॉइंट था, इसलिए मैंने पूछा कि तमिलनाडु से है क्या, मेरा यही पॉइंट था। मैं तमिलनाडु से नहीं हूँ सर। और मैं जी एक जी ही बात जी। बोलता हूँ, अब ये बिहार में हुआ है, किसी अदर स्टेट में, अब बिहार में है, कल तो दूसरे स्टेट में भी होगा, तो हिंदुओं लोग कहाँ पर जाएंगे? किसी और देखिए, कंट्री है क्या जाने के लिए? कुछ हमारे जितने हिंदू स्तर लोग में बहुत पूर है, वो लोग कहाँ पर जाएंगे? वीसा कौन देगा? अमेरिका या नहीं तो सर मैं कुछ कंट्रीज में कहाँ पर जाएंगे वो लोग? सर मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक मिनट सर, मैं एक ही बात बोलता हूँ, कि जो कुछ भी हिंदू है उन लोगों को पहचानो, उनको आदर करो, उनको नजदीक लो, नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट एंड एनी अदर स्टेट। जी एक्स मुस्लिम मोहम्मद जी आप ऊपर आइए। एक्स मुस्लिम मोहम्मद जी, माही चंद प्रसाद जी आप मत जुड़िए प्लीज, क्योंकि आपका जो है ना वो साउंड ठीक नहीं आता और खिचखिच आती है प्लीज। और एक्स मुस्लिम मोहम्मद एमबीएस जी आप प्लीज जुड़िए, एक है स्पेस आपके लिए, आप ऊपर आइए। इंडिया को अपना थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा ना। अगर डेमोक्रेसी भी रखना चाहते हैं, सेकुलर रखना चाहते हैं, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सर जब ये तक वो लॉ एंड नहीं हो ऑर्डर पाएगा तो ठीक नहीं है। लॉ एंड लॉ ऑर्डर एंड बड़ी ऑर्डर बात नहीं नहीं है होता है, सर। लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। इसमें कैसे होता है, एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो जैसे बताएंगे जिसपे वो ज्यादा भरोसा करते हैं। कोई स्टेट का अगर मुख्यमंत्री होता है जो उनके ऊपर ज्यादा पब्लिक विश्वास करती है, अगर वो जैसा बोलेंगे ना वैसा ही पब्लिक करेगी। और ऐसा ही तमिलनाडु में हो रहा है कि तमिलनाडु में पहले से ही बताया गया है और ये तमिलनाडु स्टेट का ही नहीं बता रहा हूँ, हर स्टेट में होता है, पर इतना नहीं होता जितना तमिलनाडु में होता है। अब कर्नाटक में भी मेरा होता हो। मतलब नहीं, मेरा मैं मतलब मैं था कानून। ओके। कानून की बात, हाँ कानून ही बोल रहा हूँ। जैसे भाषा का भी एक होता है ना, कानून बोलेगा तो भाषा भी हो गई उसमें ही। तो हर चीज है ना, इसमें कैसे होता है कि वहां जैसे वो बताते, क्योंकि वहां से पहले से ही चलते आया तमिलनाडु में कि हम उनके भाषा को ज्यादा वो अहमियत देने लगे, ना कि खाली वो अपने स्टेट के बारे में सोचने लगे, पूरे इंडिया के बारे में नहीं। वो सिर्फ अपने स्टेट और अपनी भाषा के बारे में सोचने लगे। उनको सर लगा। मैं कुछ बातें बोलना लेकिन मैम चाहूंगा, मुझे मैं थोड़ा आपसे समय रिक्वेस्ट दीजिए। एक मिनट सर। प्रीति मैम, आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी साउथ इंडिया से आए हैं ये क्वेश्चन पूछिए कि आप हिंदू यूनाइटेड है या नहीं। प्लीज, थोड़े मैं जने नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं मगर उन लोगों को ऐसा क्यों करते हैं। आप हर एक साउथ इंडिया को ये क्वेश्चन पूछिए और हर एक नॉर्थ मैं इंडिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये इंडिया एकता है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया हाँ, नहीं बटा हुआ है। मैं भी साउथ इंडियन का हूँ, मैं कर्नाटक का हूँ। मैं खुल के ही बोलता हूँ, मैं ऐसा वो छुपा के नहीं बोलूंगा। पर हमारे यहाँ पे ऐसा सब कुछ ये नहीं चलता, पर मैं बाकी स्टेट में देखता हूँ, क्योंकि मैं जहां जहां घूम के आया हूँ तो वहां वहां के हिसाब से देखता हूँ। मैं सिर्फ अपने इंडिया को देखता हूँ, मैं स्टेट वाइज नहीं देखता। अच्छा, मैं मैं अपने ना एक सिर्फ बात इंडिया कहना को चाहती देखता हूँ, हूँ। इसको हमने ना सनातन सभा की तरह बना लिया है और मैं ना इसको एंड करना चाहती हूँ, तो हम सब लोग पीछे बैठ के बात कर सकते हैं ठीक है मैम। हाँ क्योंकि हाँ और बिल्कुल, कोई ये तो जी। टॉपिक ज्वाइन भी हो नहीं नहीं है। पा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि और कोई तो ज्वाइन जो है वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि सीट्स फुल हैं, तो हम पीछे ही बैठ के बात कर लेते हैं। जी मैम, जी मैम। तो ठीक है, जी। मैं एंड कर रही हूँ इसको। तो अम, आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ये हम सबका चैनल है, तो आप डेली आया करिए, सनातनियों को सपोर्ट करिए। आप खुद ही वो चीज़ बन के दिखाइए। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं कि सनातनी तो एक नहीं होते हैं, सनातनी ये नहीं है, पर हम खुद ही मनोरंजन ढूँढते रहते हैं, अपने चैनल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करिए, यहाँ डेली आइए और सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें रखिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। उसमें 50 हिंदुओं को जोड़ के रखिए ताकि आपके ऊपर कभी अटैक हो तो आप उन लोगों को बुला सकें। कल फिर मिलते हैं सामवेद में। जय हिंदू राष्ट्र।